अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो हम लोग आज पढ़ेंगे लर्निंग क्या होता है, अडल्ट लर्नर, एडोसेंस, प्याजे, कन्वेंशनल, नॉन। लर्निंग होता क्या है? व्हाट इज ए लर्निंग? लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज। लर्निंग का मतलब क्या है? सीखना। तुम अगर कोई चीज सीखती हो तो परमानेंट, ठीक है। तो लर्निंग का मतलब होता है परमानेंट चेंज। किस चीज में? तुम्हारे बिहेवियर में, तुम्हारे नॉलेज में। बस जब तुम लोग यूजीसी नेट का जैसे आरसी का मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे आरसी पहले आई हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैं देख रही थी इसके में बहुत सारा चेंजेस मिला देखी। जब वो स्टार्टिंग में आई थी तो उसको यूजीसी नेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं, ठीक है ना, क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं, लेकिन वो क्या की उसे सीखी, लर्निंग की। जब वो मुझसे लर्निंग की, उसके अंदर नॉलेज आया, ठीक है, उसके अंदर नॉलेज आया, उसके वो नॉलेज सीखी, वो जो नॉलेज उसके अंदर आया ना, परमानेंट आया, ठीक है ना। अब उसको पता है कभी भी कोई उसे पूछेगा कि जब वो मेरे पास नहीं आई थी, उससे कोई भी पूछेगा तो वो उतना नहीं बता पाती कि हाँ कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे। लेकिन आज उसे कोई भी पूछे तो बता देगी, बिकॉज उसको नॉलेज हो गया कि हाँ ये चीज का प्रिपरेशन कैसे, या तुम ही तुमसे कोई पूछेगा तो बता सकते हाँ ऐसे ऐसे करना। वो क्या वो सीखे। लर्निंग मतलब क्या? सीखना। सीखी क्या? जब तुम सीखती हो तो तुम्हारे अंदर परमानेंट चेंज आ ठीक है, या तो तुम्हारा बिहेवियर में भी चेंज आ जाएगा। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। जरूरी नहीं कि तुम नॉलेज इसके लिए पढ़ाई कर रही हो तो तुम लर्निंग कर रही हो। लर्निंग का मतलब हाँ, हर एक चीज, जो चीज तुम सीख रही है ना वो हो गया तुम्हारा लर्निंग। जरूरी नहीं कि एडुकेशन ही, लेकिन अगर तुम लर्निंग कर रही हो तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तुम्हारा नॉलेज चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कब कब तुमको पता चलेगा कि हाँ देखो मेरा नॉलेज चेंज हो, देखो मेरा बिहेवियर चेंज होगा। ऑफर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जब तुम एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे, जैसे कि मैं आरसी को पढ़ा रही हूँ, तो आरसी जब मेरे यहाँ क्लास नहीं करती तो तुम एग्जाम देने गए तो बोली कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब वो मेरे यहाँ क्लास की तो उसका नंबर अच्छा है तो बोली कि हाँ वो समझ में आया, तो वो एक्सपीरियंस की, उसको समझ में आया कि हाँ मेरा नॉलेज हुआ, यानी मैंने लर्निंग किया। लर्निंग का मतलब बिहेवियर चेंज करना, नॉलेज में चेंज करना। ये कब होता है? जब तुम रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस करो, तुम्हारे सामने एक्सपीरियंस होता है, तुम अभी मेरे यहाँ सीख रही हो, ठीक है। सीख कर जब रिजल्ट आएगा तुम्हारा परसेंटेज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो लगेगा कि हाँ मैंने लर्न किया और मैंने दीदी से या मैं जेबा से इतना सीखी, लोग मैंने ये बात है। लर्निंग का मतलब होता है प्रैक्टिस। तुम छोड़ दो, पढ़ना चेंज होगा तो, लेकिन तुम छोड़ दो, प्रैक्टिस करना छोड़ दो, लर्निंग भी नहीं कर जाती। लर्निंग का मतलब होता है परमानेंट चेंज बिहेवियर में, नॉलेज में। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि हाँ मेरे में चेंज हुआ? जब तुम रिजल्ट ऑफ, तब जब तुम उसका एग्जाम दो, है ना। जैसे कल मैं एग्जाम दी पीआई का, तो मुझे पता चला कि हाँ इन लोगों को इतना हो गया। अभी मुझे एक पता चला कि हाँ इतना इन लोग पीआई में आगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस। लर्निंग का मतलब प्रैक्टिस भी होता है, तुमको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया डिफिनेशन। लेकिन लर्निंग का कितना पार्ट है, कितने टैप है वो पढ़ना। लर्निंग का जो है ना, वो लर्निंग का जो टैप होता है ना, 4 होता है। एक लर्निंग को 4 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है सोशल, तीसरा होता है एकेडमिक और फोर्थ होता है कॉग्निटिव, ठीक है ना। लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को 4 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। बोले कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एज। तुम लर्न करने जाओगे, पूरा एज मैटर करेगा। इसे बता देंगे, दीज आर इंडिविजुअल ट्रेट रिलेटेड टू आइडेंटिफाई बाय ग्राउंड दैट इफेक्ट ऑफ हाउ पर्सन लर्न। ये जो तुम्हारा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये तुम्हारे लर्निंग पे इफेक्ट डाले। देखो कैसे तुम्हारे लर्निंग पे इफेक्ट डालिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा लर्निंग का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्वेश्चन में करवाएंगे। जैसे क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा लर्नर का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, तो बोले कि ये जो तुम्हारा है, these are individual traits related to identity and background that affect how person learn। मतलब ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये तुम्हारे लर्निंग पे इफेक्ट डालेंगे।
अब आ जाओ मैं बता रही हूँ। कहने का मतलब एज एज बहुत इफेक्ट डालती है। एज क्यों नहीं डालती? देखो जो मास्टर्स है उनका एज कितना होता होगा? जनरली 22 या 21 ना एज में मास्टर्स। अब तुम कोई 16 ईयर या 15 ईयर के बच्चे को ला कर दे दो मास्टर करो, हो पाएगा? पीएचडी जनरली कौन करता है? अडल्ट करते हैं, मतलब सबका एज आता है टीचर। तुम कोई बच्चे को बोलो, मतलब कोई 8-9 वाले बच्चे को भी तुम ना ग्रेजुएट करो, तो हो सकता है लर्निंग कर सकता नहीं। कोई छोटा बच्चा हो, कोई तुम हार्ड काम दे दो करने, कर पाएगा नहीं। एज डिपेंड करता है तुम्हारे लर्निंग का, तुम्हारा क्या एज है, तुम उस अकॉर्डिंग किसी भी चीज को सीख। छोटा बच्चा भी तो लर्निंग करता है ना, जैसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो भी सीखता है बोलने के लिए, ठीक है? पहले सीखता है बोले, पहले ऑब्जर्व करता है चीजों को, उसके बाद देखता है, फिर बोलता है, फिर लोगों को पहचानता है। तो उसका एज उस पर डिपेंड कर रहा है, वो उतना छोटा है इस वजह से वो उतना लर्न है, ठीक है? लेकिन उसी के कंपेरिजन अगर तुम 5 ईयर के बच्चे को रख दो, तो इसको अगर कुछ सीखना है तो वो क्या सीखेगा? वो बचपना में तो वो उससे ज्यादा एडवांस है, ठीक है ना? एज डिपेंड करता है सीखने के ऊपर। ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक से 4 टाइप पे पहला होता है एज, दूसरा होता है जेंडर। जेंडर भी डिपेंड, मेल हो कि फीमेल, है ना? तुमको क्या चीज सीखना है? जैसे मेरे ब्यूटिशियन, तो वो ब्यूटिशियन से तो मेल है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है कि जो तुम्हारा जेंडर पे डिपेंड ना, कुछ काम होता है कि जेंडर पे डिपेंड होगी। मेरा कहने का मतलब है कि जेंडर कैसे आया यहाँ पे, कि जैसे कि या तुम देखो ट्रेन चलाना, ट्रेन अगर हालांकि औरत भी चलाती है, लेकिन मोस्टली जेंट्स लर्न। ट्रेन चलाना कौन सीखता है? मोस्टली जेंट्स ही करते हैं, क्योंकि रात का दिक्कत ऐसा मतलब। या फिर तुम देखना मिलिट्री वगैरह में अगर जॉब रहता है तो जैसे जैसे CIC में देखी कि लड़कियों को कभी रात में ड्यूटी नहीं दिया जाता, लड़कियों को घर में नाइट ड्यूटी हमेशा बॉयज। तो वो लोग भी रात में कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस ही वो ले रहे हैं, सीख रहे हैं कि रात में किस तरह से बाहर में रहना है, किस तरह से गाड़ी। तो पूरा जेंडर भी डिपेंड करता है, ये तुम्हारा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है कि लड़की क्या है, मतलब लड़की है, गर्ल्स एंड बॉयज है ना, किस तरह से सीख रही है। कभी कभी देखो, ये तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर लड़की हो या लड़का, कभी कभी कोई चीज लड़की लोग को बोली जल्दी समझ में आ जाता है, कभी कोई चीज लड़का को बोली जल्दी, कुछ ऐसा होता है। तो जेंडर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना? जैसे अगर कोई चीज को लड़की से रिलेटेड कोई चीज है और वो चीज हमको दोनों को समझाना, बॉयज को भी समझाना, गर्ल्स को, तो वो चीज गर्ल्स को फौरन समझ में आ जाएगी कि वो गर्ल्स को पता है, लेकिन बॉयज को समझने में प्रॉब्लम है ना। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा चीज है जो बॉयज से रिलेटिव है, मुझे दोनों, तो बॉयज को समझ में लेट में आएगा, गर्ल्स ये बॉयज को समझ में आ जाएगा, गर्ल्स को नहीं। तो जेंडर भी डिपेंड करता है। लैंग्वेज स्पोकन इम्पोर्टेंट, ये भी लर्निंग करने के टाइम तुम्हें लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो कैसे। जैसे मैं जब काजी नजर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लैंग्वेज वो लोग बंगाली है ना, बंगाली, और हम लोगों का लैंग्वेज, तो हम लोग को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो भी तो तुम्हारा लर्निंग स्किल पे मतलब डिपेंड कर रहा है, वो भी तुम्हारे लर्न पे क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, तुम्हारे बैकग्राउंड, तुम्हारे आइडेंटिटी पे इफेक्ट डाल रहा है। जैसे कि मैं अगर अलग लैंग्वेज, अभी मैं तमिल चल रहा हूँ, तमिल में जाऊंगी ना, या चिन्नई, मैं नहीं बोल पाऊंगी वहाँ पे, ज्यादा चिन्नई लैंग्वेज चलेगा या फास्ट इंग्लिश चलेगी। चलो इंग्लिश भी बोल भी पाएगा नहीं, पर चिन्नई में तो तमिल, चिन्नई में तो इंग्लिश चलता है, चलो कोई भी बात नहीं, तमिल में तुमको तमिल में ही बोलना, हिंदी नहीं चल रहा वहाँ, तो बोलो तुम कैसे सर्वाइव। तो कहने का मतलब ये बात नहीं है, मैं डालिया नहीं बता रही कि लैंग्वेज भी डिपेंड करता है लर्निंग के लिए, ठीक है ना। अब जैसे यूनिवर्सिटी में बंगाली प्रोफेसर है, तो वो तो जैसे सुषमा बोलती है कि सर दी हम लोगों क्लास में बंगाली प्रोफेसर है, बंगाली में आके लेक्चर दी, तो वो हमारे लर्निंग पे इफेक्ट डाल रहा है। मैं जल्दी लर्न नहीं कर पा रही, जो चीज को मैं फौरन समझ जाऊंगी। एज, जेंडर और तुम्हारा लैंग्वेज स्पोकन, ये तुम्हारा डिपेंड करता है। और एक हो गया कल्चरल बैकग्राउंड, तुम्हारा कल्चर है ना, तुम किस कल्चर से आई, तुम किस कल्चर से बिलोंग करते। ये जो चारों फीचर है ना, ये 4 फीचर, ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लर्नर का ना। अगर कोई लर्नर सीख, आज से टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये आज कोई मिस नहीं करेगा, आज से टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हुआ है,
लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग 4 पार्ट में बांटे हैं, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड कॉग्निटिव। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि क्या है कि लर्निंग का मतलब क्या, सीखना। तो सीखने के लिए हमारा जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा, एज, जेंडर, लैंग्वेज, कल्चर, बैकग्राउंड, ठीक है ना। ये क्या करेगी, एक इंडिविजुअल जब सीखता है ना तो ये उसके लर्न में इफेक्ट डाले, वैसे सीख रहा है, उसका कल्चर बैकग्राउंड है। जैसे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी है तो सर लोग जब अगर इंग्लिश में अगर लैंग्वेज ये इंग्लिश में लेक्चर देंगे तो हम लोगों के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जब वो लोग बंगाली यूज करते थे हमारे टाइम में सर वो इंग्लिश भी नहीं पाते और ना हिंदी, उसी बंगाली बोलते थे, तो हम लोग को लर्न मतलब हम सीख नहीं पाते, हम लोग को लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही, लर्नर को प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि तो हम लोग का कल्चर बैकग्राउंड लैंग्वेज ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि कल्चर का लर्निंग लर्नर को है ना, लर्नर को लर्न करने के लिए उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की इफेक्ट डालती, एज, जेंडर। अब मैं कोई छोटे उम्र के बच्चों को लाके एमए में बैठा दूं तो चलेगा, जेंडर भी डिपेंड करता है, लैंग्वेज और भी डिपेंड करता है सीखने में ज्यादा। सोशल कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिपेंड करता है, तुम्हारे अंदर क्या इमेज है, दिखता है ना इमेज, मैं उसकी जैसा बनूंगा। सोशल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब तुम क्या कर रही हो, इसके अंदर इन्वॉल्व है हाउ लर्नर्स सी देमसेल्फ इंटरैक्ट विद अदर, कैसे लर्नर दूसरे से इंटरैक्ट, कैसे या तो कोई क्लासरूम पे या कोई सोशल में, सोसाइटी में भी होता, तुम्हारे आसपास कोई होगा बहुत सक्सेस, वो देख के लगता होगा खास में भी है ना, या उससे भी ज्यादा बनूं, तुम्हारे माइंड में ये बात आएगा, उसके जैसा तो ना बनूं लेकिन मुझे उससे ज्यादा बनूं। और तुम्हारे अगर पास में अगले पास में कोई लड़की होगी, जॉब करती होगी, टीचर होगी, तुम्हारे माइंड में बात आया मैं प्रोफेसर बन के सेल्फ इमेज, तब तुम लर्न सेल्फ इफेक्टिव बिलीव वन एबिलिटी, मैं करके दिखा दूं, करके दिखा, ये क्या है तुम्हारे अंदर लर्निंग का एक किया है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी तुम्हारे लर्निंग पे इफेक्ट डालोगे। तुम कभी कभी तुम एक बात सुनो, तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन कब आएगा, तुम देख रहे ये बात, तुम ना अभी नहीं पढ़ रही हो, लेकिन अगर तुम देखोगी कि कोई लड़की अगल बगल कोई जान पहचान का कोई सक्सेस हो गई, कोई जॉब लग गया, जॉब लगी, तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आएगा, अल्लाह कल से पढ़ना स्टार्ट करेगा, जब बहुत हो गया, बिल्कुल बहुत हो गया, अब हम ये अब ध्यान देंगे ना, इससे ज्यादा करके देंगे, एक माइंड में, तो वो तुमको सीखने में हेल्प करेगा। पॉसिबनेस, एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप में भी कर सकती हो तुम साथ मिलकर, ग्रुप में भी मतलब कि हो सके तुम लोग 4 फ्रेंड मिलकर पढ़ाई कर रही हो, डालेगा। सोसाइटी को देखने का तुम्हारा क्या व्यू है, सोसाइटी कैसे मोटिवेट करी हो, देखिए ना तुम अपनी सोसाइटी कैसे मोटिवेट, तुम्हारे आस पास अगर कोई ऐसे लोग या कोई तुम्हारे रिलेशन में कोई जानने वाले पहचानने वाले में तुम देखी कोई ऑफिसर है या कोई लड़की ऑफिसर है या कोई लड़का ऑफिसर, देखिए इन्फ्लुएंस हो जाएगी, बाप रे बाप, पढ़ा लिखा तभी तो जॉब लगा ना, चलो हम मैं भी क्यों ना पढ़ूं, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी लिखूंगी, मोटिवेट होगी, तुम देख तुमको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, तुम उससे देखोगी उसे, ठीक है, वो जो लड़की है ना देखोगी, मान लो तुम्हारे कोई भी रिलेटिव में तुम वही होगा, सबके होता है, रिलेटिव के फ्रेंड में, मोहल्ला में, कहीं पर भी कोई बहुत सक्सेसफुल है, लड़की हो या लड़का, कोई भी, मैं ऐसा नहीं बोली कि कोई लड़की, कोई भी सक्सेसफुल है, तो उसका लाइफ स्टाइल देखकर, उसका लाइफ को देखकर तुम्हारे अंदर एक आएगा मोटिवेशन कि मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी जॉब करूंगी, मैं भी ऐसा करूंगी। अब वहां से भी नहीं आएगा ना, हो सके तुम टीना डाबी को देखो, हो सके तुम कोई आईएएस ऑफिसर को देखो, किसी का वीडियो देखो इंस्टाग्राम पे, रील्स देखो, और तुम्हारे अंदर ये बात आएगा, मैं देखो इंसान के अंदर जब ये बात आता है ना कि मुझे कुछ बनना है, तो जरूर किसी ना किसी का देख के ही तुम्हारे माइंड में ये बात आता है, बचपन में ही देखी हो, कभी भी देखी हो, तुम किसी को देखोगी उसका लाइफ स्टाइल इतना अच्छा है, तुमने में उससे भी ज्यादा बन के देखा, उससे भी बड़ा करके देखा, अच्छा करके देखा, है ना, तो वो तुम सोसाइटी में देखी हो, तभी सोसाइटी में कितना सब आएगा, तुम सोशल मीडिया में देखो, या फिर तुम अपने आसपास देखो, या तुम अपने घर का देखो, या रिलेटिव को देखो, तुम्हारे देख के अंदर तुम्हारे अंदर क्या आता है कि मोटिवेशन की फीलिंग आती है, तुम क्या करती हो, तुम्हारे लर्निंग पे इफेक्ट डालेगा, तुम्हारे अंदर एक जोश पैदा हो जाएगा, मुझे भी पढ़ना, ये करना, करके दिखाना, कोई भी काम तुम्हारे लिए छोटा नहीं है। तो कहने का मतलब जैसे कि हाँ, जैसे सुषमा बोल रही थी कि हाँ पहला दिन की डीआई बहुत हार्ड है, मैं क्या बोली कि माइंड में बैठाओ पहले ये बात कि डीआई हार्ड नहीं, डीआई हम करके दिखाएंगे कितना भी, जब तुम ये माइंड में बैठा लोगी ना तो ठीक है ये हार्ड है ना, लेकिन मैं इसको करके दिखाऊंगी, जब तुम्हारे माइंड में ये बात बैठ जाएगा ना कि ये हार्ड है ना, हम करके दिखाएंगे, वो चीज तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अब दूसरे दिन सुषमा बोल रही है कि हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे डीआई का क्लास आपका, बहुत अच्छा लगा, मैं तो वेट करती हूँ,
ठीक है ना। इवन वो छुट्टी के दिन भी मुझे मैसेज करी कि मुझे मैं उस दिन राखी के दिन छुट्टी दी थी, तो वो मुझे मैसेज कर रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्लास में, बोला रहा जल्दी क्लास ले ली थी तो अच्छा नहीं लग रहा। तो कहने का मतलब तुम देख कर ही मोटिवेट, दूसरे को देख कर ही तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आता है। ये होता है, ये सोसाइटी का व्यू तुम्हारा, तुम्हारा व्यू अबाउट सोसाइटी, तुम सोसाइटी को कैसे देख, मोटिवेशन ले रही हो, सोसाइटी के वैल्यू ले रही हो, एंगेजमेंट हो रही हो, एंगेज हो रही हो, है ना। ये तुम्हारा क्या करेगा, लर्निंग पे फिर जब तुम देखोगी तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आएगी, है ना, तुम्हारे अंदर एक, अभी देखो अभी तो कुछ लाइफ नहीं, लेकिन इसके पास जब लाइफ आर एडवांस होगा ना, तो हर एक लड़की जॉब करेगी। हर पहले क्या था, जब तो मतलब मास्टर्स की ना, मतलब मेरे क्लास में ना, मैं बता रही थी, मेरे क्लास में ना कोई कोई जीसी नेट नहीं थी, कोई भी नहीं थी कि मैं इंडिविजुअल, लड़का लोग देता है, लड़की लोग कोई भी नहीं, शुरू से इक्वल इंटरेस्टेड है, कोई नहीं, कोई भी नहीं दिए, सिर्फ मैं इंडिविजुअल पर्सन यूजीसी नेट के एग्जाम अपने डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उतना मतलब था नहीं कि हाँ एग्जाम दो। लेकिन अभी देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो लोग के अंदर आ रहे, क्यों, वो लड़की का निकला ना, उसका प्रोफेशन में लगा, मेरा देखो मेरा, मैं भी किसी और को ही देखी, मैं पहले, मैं तुमको बताई थी, मैं पहले मैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर, ठीक है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी और सीजीएल का प्रिपरेशन कर रही, सीजीएल ये सब तो यूपीएससी करेगी तो सभी तुम्हारे में आ जाएगा, ठीक है, ये सब करेंगे। तो वेस्ट बंगाल में मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे बंगाली नहीं आ रहा, मैं इसमें 1 साल वेस्ट की, 1 साल से भी ज्यादा ही वेस्ट की मैं। यूपीएससी में मेरा क्या था कि मैं कोचिंग का इतना फी नहीं दे पा रही थी, मेरा कोचिंग का फी बहुत था, ये प्रॉब्लम हो रहा था। सीजीएल में क्या था कि इसके लिए कोचिंग करना था, तो फिर भी मैं इतना कर रही थी कि मेरे अंदर एक था कि नहीं मैं कर लूंगी इतना भी हाथ। मैं देखी कि मेरे एक सीनियर था, वो नेट एग्जाम दिए और फौरन ही क्वालिफाई हुआ, फौरन क्वालिफाई और फौरन उनका प्रोफेसर प्रॉब्लम, तो मैं देखी मेरा सीनियर फौरन नेट क्वालिफाई हुआ और फौरन उनका जॉब हुआ, फौरन तुम्हारा सीएससी निकला हुआ था इंटरव्यू, अभी तो नहीं निकाला ना, जैसे वो नेट दिए वैसे सीएससी का इंटरव्यू, और वो दिया, उनका हो गया जॉब, मैं उनको देखी, और वो ना मुझसे एप्लीकेशन लिखाते थे, पढ़ने में उतना कोई खास नहीं थे, तो मुझे वही फील हुआ कि वो उतना पढ़ने में तेज नहीं थे, मुझसे एप्लीकेशन लिखाते, मुझसे मतलब नोट्स उन लोगों का वो हाई थे, मतलब मेरे से सीनियर थे, लेकिन इंग्लिश में सैलो जब मटेरियल देते थे ना, तो मेरे आके समझते थे। तो वही बात मुझे बहुत खला कि ये जब उतने पढ़ने में तेज नहीं थे, तो ये नेट क्वालिफाई करके बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो मैं भी तो किसी को देख कर ही मोटिवेट हूँ कि नेट क्वालिफाई। तो ये वही बात बोल रहा है कि आपका सोसाइटी का देखने का व्यू क्या है ना। देखो मल्टीपल इंसान है तो सबका अलग अलग व्यू होगा, लेकिन तुम लर्न कर सीख रही हो, तो तुम सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सीख, सोसाइटी से भी कुछ ले रही हो, सोसाइटी से तुम क्या ले रही हो, मोटिवेशन, सबका अलग अलग व्यू है, कोई खराब चीज ले लेता है, कोई देखो कोई अगर लड़की गलत है, उसका बॉयफ्रेंड है तो मैं भी बॉयफ्रेंड रखूँ, वो लव मैरिज करी तो मैं भी लगे, तो खराब व्यू लेंगे, तुम्हारा व्यू अबाउट व्यू सोसाइटी, तुमको सोसाइटी का देखने का तुम्हारा व्यू क्या है, तुम क्या लर्न कर रही हो सोसाइटी, क्या अच्छा चीज लर्न कर रही हो, खराब चीज, ठीक है। ये लर्निंग का मतलब जरूरी नहीं कि एजुकेशन ही लो, लर्निंग का मतलब जरूरी नहीं कि तुम मतलब ये जॉब ही करोगे, ये बात नहीं है, लर्निंग का मतलब सीखना, कुछ भी सीख है। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा कि तुम कैसे किसी को सेल्फ इमेज, कहीं में क्या बोली कि जनरली तुम देखना 4-5 फ्रेंड रहती तो 3 का बॉयफ्रेंड है तो चौथा का भी बॉयफ्रेंड क्यों कही, क्यों, क्योंकि मेरा 3 फ्रेंड का है तो मेरा भी होना चाहिए, तो मेरे इंसल्टिंग इस तरह से क्यों, क्योंकि उसने देखा, उसका सोसाइटी को देखने का व्यू ऐसा है कि अगर मेरा नहीं रहेगा तो हो सके मेरा इंसल्टिंग, ऐसा बात माइंड में रहता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा क्या है कि मोटिवेशन के बारे में बता दी कि तुम मोटिवेशन ले रही हो, तुम्हारा व्यू क्या है सोसाइटी को देखने का, क्या तुम मोटिवेशन ले रही हो, क्या वैल्यू ले रही हो सोसाइटी से, क्या इंगेज हो रही हो तुमसे, ये तुम्हारा सोशल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लर्निंग का ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोटिवेशन लेना, सेल्फ इमेज बनाना, ठीक है। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जब तुम लर्न करोगी ना तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला में क्या बोली, पहला था तुम्हारा पर्सनल में क्या था, एज, जेंडर, उसके बाद तुम्हारा एज, जेंडर और क्या था बताओ, एज था, जेंडर था और लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज और कल्चरल बैकग्राउंड, हाँ ये सब था, ठीक है। अब आ जाओ, ये पढ़ेंगे एकेडमी, हम क्या बोले कि लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना, स्किल, लेकिन जब तुम सीखोगे तो तुम्हारे अंदर परमानेंट चेंज, परमानेंट है ना, परमानेंट नॉलेज, परमानेंट चेंजिंग आएगा, लेकिन वो कब तुमको पता चलेगा कि मैं लर्निंग की हूँ, जब तुम एक्सपीरियंस करोगे, है ना। जैसे मैं अभी एग्जांपल दी कि जैसे इस बार RCB 69% कुछ पॉइंट आए, ठीक है ना,
ऑलमोस्ट 70 रखो, ठीक है ना, इतना परसेंटेज आया। तो ये क्या बोली, आरसी कीजिएगा। मेरा ये बात का ये हुआ कि एक तो मेरा पहले से बेटर हुआ और दूसरा पहले से बेटर हुआ, दूसरा मुझे ये कि मेरा खुद का भी थोड़ा गलती था कि मेरा क्वेश्चन गलत। अच्छा आरसी एक बात मैं और पूछूंगी, 16 सितंबर बायोडाइवर्सिटी में तो याद करवाई थी ये वाला तुम, ये वाला सही की थी तुम, 16 सितंबर बायोडाइवर्सिटी के तुम्हारा ये सही हुआ था नहीं? तो ये तुम नोट्स में देखना, ये मैं करवाई थी। हाँ। अच्छा ये देखो 16 सितंबर नोट्स में देखना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो करवाई थी। तो ये मैं तुम बोली ना कि आप सुषमा भी बोली थी या तुम भी ये क्लास में बोली थी कि ना इस बार से हम लोग को इम्पोर्टेंट डेट याद करवाइएगा। तो मैं जब देखी कि इम्पोर्टेंट डेट है उसमें पीडीएफ में है और मैं तुमको करवाई भी थी, मुझे याद है वो क्वेश्चंस में भी सेम आया हुआ है, आंसर भी था तुम्हारा 16 सितंबर, ठीक है। तुम लोग ना देखो, तुम लोग रिवीजन करो, याद करो, रिवीजन करो, एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए। देखो नोट्स में अच्छा एक मिनट बात सुनो आरसी, तुम्हारे पास लैपटॉप है ना, मैं तुमको एक जगह रखने का तरीका बता दूं, बस औसी से सरिया के रखो, मैं बता दूंगी कैसे तुम एक जगह हम रखो। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी फिर भी, तुम ना लिख लो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये तुम क्या करो यहाँ पे हॉल पे ही रखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये है, हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड का ये, रिसर्च का ये, और ये सब ऐसे ऐसे करके करना, ठीक है। जो इसमें डॉट लगे वो लोग मुझे रिवीजन करा दो, ठीक है ना, क्योंकि हमको ये बात लगा कि 16 सितंबर वाला मैं करवाई थी, वो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ना लर्नर के कौन सा क्वेश्चन जो है आरसी, हाँ सुषमा दी है, सुषमा दी है, हाँ सुषमा अच्छा दे दिया, मैं करवाऊंगी तुम लोगों को एनालिसिस। देखो उसके बाद हो गया एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। एकेडमिक अभी तुम लोग देखो एक एक चीज, अभी मैं रिवीजन भी कराऊंगी, ठीक है। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, एकेडमिक का बहुत अच्छी से पढ़ा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि एक लर्नर अगर एकेडमिक पे जा रहा है लर्न, ठीक है ना, वो लर्न करेंगे एकेडमिक जब पढ़ाई करें कॉलेज कहीं करें, तो सबसे पहले उसका प्रायर नॉलेज चेक किया जाता है या प्रीवियस, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब तुम मतलब एडमिशन लेने स्कूल में भी तुम्हारा ऐसा होता है कि अगर बच्चा 8 क्लास में ले तो पूछा जाता है क्या ये 7 क्लास पढ़ा है या नहीं पढ़ा, प्रायर नॉलेज चेक किया जाता है। ठीक, हम लोगों का तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे तुम अगर जेएनयू में एडमिशन, ठीक है ना, जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया में तुमको इंट्रेंस एग्जाम देना, इंट्रेंस वो इंट्रेंस एग्जाम लेता है बच्चों का प्रायर नॉलेज चेक के लिए प्रीवियस। तो ये बच्चा जो सीखने आ रहा ना, लर्न करने आ रहा, तो ऑलरेडी उसके अंदर कितना नॉलेज है, क्या वो मास्टर करने का लायक, ऑलरेडी उसके अंदर कितना नॉलेज है। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर तुम्हारा आ जाएगा प्रायर नॉलेज या प्रीवियस। तुमको ऐसे नहीं आता ना कि प्रायर में क्या आएगा, प्रीवियस याद करो फीचर क्या क्या, लर्निंग का फीचर क्या है ना, प्रायर नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस, एजुकेशन स्टाइल ना, टीचर का पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा स्टूडेंट को कि उसको समझ में आए, मैं तुम लोगों को कैसे पढ़ाऊं कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक ना। एजुकेशन का लेवल क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, कैसे मोटिवेट करूं लर्नर को बेटर तरीके कैसे मोटिवेट करूं कि उसका इंटरेस्ट पढ़ाने, लर्नर का जो लेवल एस्पिरेशन है, अचीवमेंट, मोटिवेशन, तो एक उनको मोटिवेट करना, देखो टीचर ही स्टूडेंट को मोटिवेट करना। ये सभी मैं तुम लोगों को बोली कि तुम अपनी सोसाइटी से या तो अच्छा चीज दो या खराब चीज। अब जैसे मैं तुम लोगों को एक बात बोली कि देखो एक बात क्या है कि अभी अगर हम लोग जॉब कर लेंगे तो हम लोग का फ्यूचर सेट, सबका सेट, फ्यूचर इतना एडवांस होने वाला है कि हम लोग अगर आज का कुछ करेंगे नहीं ना, तो कल को हम लोग को पछतावा लगेगा कि काश आज थोड़ा मेहनत कर लेते तो आज हम लोग एडवांस। एडवांस का मतलब ये नहीं कि एकदम छोटा सा छोटा बने, नहीं, एडवांस का मतलब है कि सब कोई जॉब करेगा, हाई फाई जॉब, प्रोफेसर बने, स्टेटस वाला जॉब कर, प्रोफेसर बनना है ना, इसको हाई स्टैंडर्ड बोलते, हाई स्टैंडर्ड लाइफ, ठीक है ना,
हाई स्टैंडर्ड अचीवमेंट। तो मैं तुम लोग को मोटिवेट करूंगी, देखो अभी ये टाइम है, अभी पढ़ो, पढ़ के निकालो, नेट क्वालिफाई करो, नेट क्वालिफाई देगा। और किसी भी चीज तुम्हारे सामने कितना भी हार्ड चीज आए ना, तुम ये मत बोलो कि ये मुझसे नहीं हो, तो ठीक है कितना भी हार्ड है मैं कोशिश करूंगा, ये हो ना ठीक है। इजी इजी चीज मुझे पढ़ने में 2 दिन लगता है ना, मैं इसको 1 वीक लगा लूँ, चलो फिर भी मैं पढ़ के रहूंगा, 5 दिन पढ़ूंगा, ये बात माइंड में लगा लूंगी, हर चीज करूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा तुम्हारा कि मैं तुमको क्या कर रही हूँ, अचीवमेंट मोटिवेट, एक मोटिवेशन दे रही हूँ, है ना। अकेडमिक में भी क्या होता है, अगर मैं तुमको मोटिवेट करूंगी तो लर्नर का लर्निंग इफेक्ट पड़ेगा, लर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा। अपनी पढ़ाई के ड्यूरिंग द क्लास मैं तुम लोग को मोटिवेट भी करती रहूंगी, हमारे अंदर एक जो मतलब एक होता ना आदमी को बैकवर्ड जाना कि मैं छोड़ देती हूँ, मैंने प्रिपरेशन, तो मेरी बात तुमको याद आई। जैसे एक दिन सुषमा बोली थी कि दीदी मेरे फ्रेंड लोग ऐसे ऐसे बोल, मैं क्या बोली कि सुषमा वो लोग देखना जरूर परेशान होगी अपनी लाइफ से, परेशान होती। देखो एक होता है, जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि जब भी तुम लोग बोले कि इतना पढ़ रही हो, ये कर रही हो, नहीं, वो तुमसे तुम्हारे लिए उसके अंदर जेलिसी है। कभी भी कोई इंसान तुम्हारा अच्छा होता नहीं देखेगा, तुम अच्छा कर रही हो, जैसे तुम्हारे अंदर एक एम है, ड्रीम। मेरे अंदर सबसे अच्छा बात क्या है कि मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर या मेरे अंदर एक बात बहुत अच्छा क्या है कि हम लोग एक ड्रीम लेके चलते, ड्रीम, और ये सबको लेकर नहीं चल सकते, इसको भी ले जा, इसको ऐसी यूं ही उठा के लेके नहीं चलना है, उठाए लेके चल गए नहीं, इसको ले जाने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता, बहुत ही रुकावट आता, बहुत ही हिंड्रेंस आता, जो कि हम लोग को हटा के इसको पार करके अपने ड्रीम के पास पहुंचना है। अब मैं तुमको मोटिवेट करूंगी तो तुम्हारे अंदर एक बात आएगी, ये बात तो ठीक ही बोल रही हूँ, तुम्हारा एक लेवल बढ़ेगा, एस्पिरेशन का लेवल बढ़ेगा, अचीवमेंट का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मेरे टीचर ने ऐसा सब बात बोला, ठीक है। ये बात नहीं, ये तुम्हारा एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक है। मैं जब जैसे मैं क्लास में अगर मैं प्रोफेसर बनूंगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी और पढ़ा ड्यूरिंग द क्लास में उन लोगों को मोटिवेट भी करती रहूंगी कि देखो ड्रीम लेके चलो। जिंदगी में सबसे बड़ा चीज है कि इंसान बिजी कब होता है, इंसान बिजी कब होगा, इंसान अगर रियल में कभी बिजी होता है ना, जब उसके पास ड्रीम, जब उसके पास गोल हो, ये बिजी, ये बिजी, ये बिजी है, ये ना ड्रीम पानी नहीं, इस ड्रीम को, इस गोल को पूरा करने के लिए हमको पूरा काम करना पड़ेगा, तब इंसान बिजी है, तब इंसान बिजी है ना। जब तुम्हारे पास ड्रीम है या गोल है तुम बिजी, तुम देखना तुमको कुछ इसका होश नहीं रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा कि क्या पढ़ाई क्या, मतलब नींद बहुत आएगा, जब तुम बहुत पढ़ाई करोगी तो नींद बहुत आएगा, ये बात देख लें, नींद दुश्मन बन जाता है। तो वो सब मैं जब बच्चों को बताऊंगी ना क्लास में कि देखो ड्रीम रखो लाइफ में, ड्रीम रखो, गोल रखो, ठीक है ना, ये तुम्हारे लाइफ का पर्पस होना चाहिए, और ये नहीं कि खाली रखो, उसके लिए तुमको काम भी करना पड़ेगा। तो तुम काम क्या करोगी, तुमको काम करना पड़ेगा कि तुमको अपना ड्रीम को पूरा कैसे करना, हमको हर हाल में क्वालिफाई, हर हाल में चाहे जो भी हो, कोई भी रुकावट हो, कितना क्यों ना पढ़ रहे, 2 बजे पढ़ना हो, 3 बजे, ठीक है, दिन भर पढ़ूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, फ्रेंड व्रेंड किसी से भी नहीं, सिर्फ पहले मुझे यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, ठीक है। हर हाल में पहले नेट क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा शांत लूंगा, उसके बाद मैं अपना प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन करूंगा। इस तरह से अगर माइंड में बैठा लिया ड्रीम पूरा करने की, तो तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा लर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा, जब टीचर तुम लोगों को पढ़ा कर ड्यूरिंग द क्लास मोटिवेट करेगा, तुम्हारे लर्निंग पे, ठीक है। उसके बाद रीडनेस एंड विल पावर, तुम्हारे अंदर कितना विल पावर है, विल पावर सुनो, मैं बोलूँ तुम लोगों को दिन भर क्लास करो, तुम्हारे अंदर विल है, तुम्हारे अंदर इतना पावर है, लर्नर का विलनेस भी देखो। अब मैं तुम लोग को दिन भर पढ़ा रही हूँ तो पढ़ा रही हूँ, तुम लोग उसको माइंड में कैप्चर ही ना कर पाए तो क्या फायदा। रीडनेस और विल पावर भी होना चाहिए, ये तुम्हारे इफेक्ट डालेगा। अब मैं तुमको जो पढ़ा रही हूँ डीआई, डीआई देखो, डीआई ना, डीआई सब नहीं कर पाता है, डीआई कौन, डीआई कुछ स्टूडेंट बहुत ही मेरिट तो डीआई को करते, ठीक है। बाकी तुम देखना जनरली स्टूडेंट डीआई को छोड़ देते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर विल है तो तुम डीआई कर लो, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर विल है तो करो, है ना। हाँ विल है मेरे अंदर, मैं किसी भी चीज के लिए हार नहीं मानती, मैं करूंगी, मैं सीख के भी दिखाऊंगी। तो वो क्या होगा तुम्हारा, तो तुम्हारे लर्निंग पे इफेक्ट डाल, ठीक है। एक हो गया पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, वही वाला बात बोला, पोटेंशियल, इसके अंदर कितनी एबिलिटी होनी चाहिए हर चीज को करने की, है ना। तो ये तुम्हारे लर्निंग पे इफेक्ट डालेगा। ये हो गया तुम्हारा एक एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ गया कॉग्निटिव, पहले मैं क्वेश्चन करा दूंगी, इसके बाद आगे कराऊंगी। क्वेश्चन कराऊंगी इसलिए ना कि तुम लोग एक लर्निंग पर पढ़ी हो, कि क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो तुमको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं याद आएगा तो मैं फिर यहाँ पे लाके दिखाऊंगी, इसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगी, तो टॉपिक स्टार्ट।
फिर बोला कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कॉग्निटिव मतलब इंटेलेक्चुअल स्किल। देखो तुम क्लासरूम में भी देखना, कोई बच्चा ऐसा होता है जो फौरन ही सीख जाता है, कोई चीज को फौरन ही लर्न कर पाता है, और कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो किसी चीज को समझने के लिए लेट होता है, और ये क्या होता है, ये इमीडिएटली सीख लेता है। ये सॉरी, एक जो बच्चा होता है ना वो इमीडिएटली वो ले लेता है, न्यू नॉलेज को ले लेता है, लेकिन एक को क्या होता है, टाइम लगता है। ये टाइम है, ये तो फौरन होता है ना, इमीडिएटली पैशन है। तो दोनों का इंटेलेक्चुअल में फर्क है। एक होता है जो इजी समझ लेता है ना, ये क्या हुआ, ये इमीडिएटली समझ लिया, और इसको लेट लगता है हर चीज को समझने में, ये वाला को ये फौरन समझ जाता है। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क है, इंटेलेक्चुअल स्किल, ये कैसे लर्न सीख पा रहा है, इसके अंदर लर्निंग कैसे हो रहा है, ये समझ आ रहा है फौरन। लेकिन ये क्या है कि इसका मेंटल एबिलिटी थोड़ा कम है, तो इसको लेट लगता है, लेकिन समझता ये भी है, समझ नहीं समझता ये भी। जिसके अंदर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोला ना, इसके लोगों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है तो ये क्या करेंगे, लर्निंग को अच्छे से सीख पाएंगे। मेंटल एबिलिटी मतलब क्या कि टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि इन लोगों को मैं कैसे इंस्ट्रक्शन दूं, ये लोग समझे कैसे लर्न, इनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कैसी है, क्या ये लोग समझने की एबिलिटी है, क्या ये ऐसे स्टूडेंट है कि मैं इन लोगों को डीआई पढ़ाऊं, क्या इनके अंदर वो मेंटल एबिलिटी है, क्या इनकी, एक होता है स्टूडेंट जो बोलता है कि नहीं मैं डीआई नहीं पढ़, ठीक है, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाते, थोड़ा सा होता है मैथ से सबको डरता है, तो हो सके ये मेंटल है, मेंटल के लेकर थोड़ा हेल्थ माइंड में नहीं आता है ये बात, या फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ तो जरूरी नहीं डीआई पे, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी डिपेंड करता है तुम्हारे लर्निंग पे। फिजिकल हेल्थ जैसे एक इंसान होता है जो, ठीक है ना, तो वो बेचारा कैसे पढ़ाएगा, उसको तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, जो सीखेगा 100% तो वो तो 100 नहीं लेकिन 50% ही सीखेगा, उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना लर्निंग सीख पा रहा है, उसका फिजिकल उसका मेंटल हेल्थ पे कितना डिपेंड कर रहा है ना, वो कितना सीख पा रहा है, क्योंकि उसको फिजिकली प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ उसका कैसा है, मेंटल हेल्थ क्या है, तो ये सब उसका हो गया कॉग्निटिव कैरेक्टर, माइंड से जो जुड़ा हुआ है ना वो कॉग्निटिव है, याद रखो। तो बोला कि ये जो तुम्हारा है ना, ये दिस रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस लर्नर यूज टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ये क्या है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, कि जब लर्नर सीख रहे हैं तो कितना अपना माइंड यूज कर सीखने में, कौन लर्नर कितना माइंड, देखिए कोई लर्नर मैथ बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेरे भाई को मैथ बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को मैथ अच्छा नहीं लगता, हम लोग जितनी सिस्टर पे है ना, हम लोगों को मैथ एक ग्राम नहीं पसंद है, और वो मेरे भाई पसंद करते, तो देखो दो तरह का लर्नर आ गया, एक लर्नर को मैथ पसंद है, एक लर्नर को मैथ पसंद नहीं है, ये मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ देखो क्या कर रहा है, एक का बोल रहे अलाउ कर रहा है कि हाँ तुम मैथ पे फोकस करो, लेकिन हम लोगों का नहीं फोकस, ठीक है ना, उसका नॉलेज कैसे अप्लाई कर पा रहा है, कैसे एनालाइज कर पा रहा है, कैसे समझ पा रहा है, उसके माइंड पे डिपेंड, ठीक है। क्वेश्चन करो समझ, क्वेश्चन सॉल्व करो, लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन कौन सा है, यहाँ पे कोई फर्क करके नहीं मांगा, मैं तुम लोगों को फर्क करके बताइए, ये मिला जुला हुआ, बस आंसर ये करो, अलग करो, जो जो पढ़ाए उसको कर दो, अभी मैं पढ़ाएंगे, ये तो ऐसे भी निगेटिव पॉजिटिव करके भी जाता, लेकिन मैं ऐसे अभी मैं पढ़ाई भी, ठीक है। लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन कौन जो उसके लर्निंग पे इफेक्ट है, तुम लोगों को समझ, एक्चुअली क्वेश्चन समझ में आया, और अंजलि बताओ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आंसर। अंजलि तुमको छोटा अच्छा 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 अच्छा, मैं बड़ा कर देती हूँ, जो मैं बड़ा कर, तुम बोलो ठीक है ना, मुझे नहीं सब याद होता, एक मिनट मैं कर देती हूँ, ठीक है, लो टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम ले लो, बीच में कर, आराम से देखो, और अंजलि तुम भी देखो, अभी मैं ये सब पढ़ाई हूँ,
आरती कौन सा नंबर बोली आरती तो? ऑप्शन नंबर 4 है ना। अंजलि देखो अभी हम पढ़ाएं, ठीक है ना। सबसे पहली बात लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करो, टीचर यहाँ क्या काम करेगा, तो 1 ऐसे भी हटा दो, वही होगा। ठीक है, 1 हट गया। अब देखो अभी मैं बताइए कि मेंटल एबिलिटी, लर्नर का लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो कर पाएगा। अच्छा अभी मैं पढ़ाई की प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा जाता है, प्रीवियस नॉलेज, प्रायर नॉलेज, जैसे मैं अभी बताइए हम लोग का यूनिवर्सिटी में नहीं, लेकिन अभी हमने एग्जांपल दी कि जेएनयू में एडमिशन लेना होगा, या तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन लेना है, या तुमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर तुमको एडमिशन लेना है, या बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में, तुमको पहले एंट्रेंस एग्जाम वो लोग देखता है कि लर्नर का प्रायर नॉलेज क्या है, ठीक है, तो प्रायर नॉलेज चेक करा, ठीक है, या प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा जाता है। उसके बाद लर्नर का लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टडी, ठीक है, लर्नर का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो मैं पढ़ाई भी नहीं है ना, 5 हटा दो, 5 हट गया, आंसर बन गया डी, ठीक है। सोसाइटी का व्यू क्या है, मिलता है ना, सोसाइटी का देखने का उसका नजरिया, लर्नर सोसाइटी से सीख रहा है, तो क्या सीख रहा है, तो देखो लर्निंग का मतलब ऐसा नहीं जरूरी कि एजुकेशन की पढ़ाई, लर्निंग का मतलब सीख रहा है, तो कोई गलत चीज भी सीख सकता है सोसाइटी से, कोई अच्छी चीज भी सीख सकता है, कोई मोटिवेट भी हो सकता है सोसाइटी से। ये क्वेश्चन सॉल्व, जो क्वेश्चन अगर मैं नहीं लाऊंगी ना वो दूसरा दिन लाएंगी, दूसरा दिन लाऊंगी, और एक और बात, दूसरा दिन जब नहीं लाएंगे तो आज मैं मुंह से पूछूंगी। लर्नर रिलेटेड फैक्टर लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर, आराम से समझ देख लो उसके बाद चलो मैं आरसी का आंसर रख रही हूँ, ठीक है, या लो देख लो खुद से सॉल्व कर, ठीक है, क्योंकि तुम लोग सीखने आई हो, गलत बताओगी मैं समझाऊंगी, अगर गलत बताओगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने आई हो, ठीक है, अपने से पढ़ो और समझो, खुद से समझना है। ये सब 2024 का क्वेश्चन है, कुछ 25 का भी क्वेश्चन है। हाँ, अंजलि तुम बोलना चाहोगी, बोलो, ये बोलना चाहोगी तो, या टाइम चाहिए कि मैं समझाऊं? हाँ देखो, सबसे पहली बात अगर इसको तुमको हटाना रहता तो एक तरीके से हटा सकते, पर्सनैलिटी बोल रहे हो, टीचर का है ना, समझ में आ गया ना, ये तो हमको देखना ही नहीं है, हाँ इजी भी था। और ये देखो अभी हम बताएं कि अभी ये वाला हम टीचर उधर पढ़ाए हैं कि मोटिवेशन, मैं क्या करूंगी, लर्नर का लेबर को मोटिवेशन बढ़ाऊंगी, उससे क्या होगा, मोटिवेशन अचीवमेंट होगा, एस्पिरेशन आएगा। लर्नर का विल पावर है कि नहीं, है कि नहीं, वो पढ़ पाएगा कि नहीं, रिटेनेस कर पा रहा है कि नहीं, उसके अंदर पोटेंशियल है कि नहीं, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ है कि नहीं, ये लर्नर का सब कैरेक्टरिस्टिक, सही बताइए। अच्छा ये अब मैं पढ़ाऊंगी टॉपिक, उसके बाद और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन आंसर देख लोगे ना इसे, ये हो गया लर्निंग, लर्निंग कंप्लीट हुआ, दूसरा टॉपिक इससे जुड़ा हुआ रिलेटेड टॉपिक बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक राइट, कोई डिफिनेशन नहीं, तो ये नहीं, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज छोड़ दी, मैं अच्छा मैं कल बोल, ठीक है, अडल्ट लर्नर का, अच्छा पहले क्या अडल्ट है कि पहले अडल्ट, पहले अडल्ट, देखो एक मैं बात बता, लर्नर जो होते हैं ना दो तरह के, मतलब एक होते हैं अडल्ट लर्नर, ठीक है, तो क्या अभी हम लोग, एक होते हैं तो एडोसेंट, देखो तो दिख रहा है, छोटा लग रहा है क्या तुमको, छोटा लगेगा तो बोलना था, ऐसे ही ठीक है। एक होता है अडल्ट लर्नर और एक होता है अडल्ट। एग्जाम में इस बार 2025 में इससे क्वेश्चन आए,
इधर उधर हटा हो, ठीक है। तो जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट का मतलब ही समझना, पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल। तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं चलेगा, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा, तुम अपना डिसीजन लो, तुम हर चीज एबिलिटी टू एक्ट रैशनलिटी, तुम हर चीज को रैशनो। एक एज होता है इंसान का, जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे या मास्टर्स में तो थोड़ा हम लोग का रैशनलिटी लेवल था फिर भी, लेकिन जब ग्रेजुएशन में हम लोग थे तो हम लोग का रैशनलिटी लेवल कुछ उतना काम नहीं कर, मतलब एक बचपना जैसा इंसान का माइंड, ठीक है, हर चीज को ऐसे ही डिसीजन ले लिया है ना। लेकिन अभी अगर तुमको कोई डिसीजन लेने बोलेगा, तुम पूरा सोचोगी, रैशनलिटी मतलब क्या, माइंड यूज करोगी, थिंकिंग यूज करोगी, एबिलिटी टू एक्ट रैशनल, हमारे अंदर एक एबिलिटी आ जाएगा रैशनल थिंकिंग का, हर चीज को सोच को करो, ये सही है या गलत। मैच्योर लर्नर होते हैं, मैच्योर जो अडल्ट होते हैं ना, ये अडल्ट का फीचर है। देखो यहाँ पे अडल्ट बोला है कि ये जो होते हैं, देखो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल पे कंट्रोल होगा, कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। रैशनलिटी, हर चीज को सोच समझ के करेंगे। मैच्योर होते हैं, मैच्योर, बचपना का हरकत कोई नहीं करेगा। जैसे कि अभी तुम देखी होगी कि क्या हुआ कि हम लोग को अगर कोई बात बोलेगा तो बहुत ही उसको मैच्योर ही तरीके से, मैं तुम लोग जी अगर कोई बात हर बात को बहुत सोच करते हैं, लेकिन अगर वही अगर कोई मतलब मेरी आपी की बेटी जो छोटी है तो उनको कोई बोलता तो मतलब कैसे एक होता है बच्चा जैसा जवाब, तो मेरे से कोई बात नहीं तो हाँ बहुत मैच्योर होती है, बहुत सोच समझ के। अडल्ट, अडल्ट का पहचान क्या है, मैच्योर, सोच समझ के हर बात करना। दे कैन मेक बैलेंस चॉइस, ये लोग अपने चॉइस में बैलेंस, ठीक है ना, किसी भी चीज को तो ऐसा रैंडमली नहीं चूज कर ली। जैसे कि हम लोग के अंदर बचपना वाला वो वाला हरकत नहीं है, जैसे नहीं वो भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं, हम लोग हर चीज में बैलेंस बना के रखें जी, हर चॉइस में बैलेंस। एडोलेसेंस लर्नर जो होते हैं ना, उनको मोटिवेट होता है इंट्रिंसिक रिवार्ड। इंट्रिंसिक रिवार्ड का मतलब है कि जो एडोलेसेंस लर्नर होंगे ना, वो लोग किसी को देख के मोटिवेट, जैसे कि अभी तुम देखी होगी, अगर जैसे कि अभी तुम देखी ना, जैसे मूवी आया सैयारा, तो सैयारा का जो डैडी था या फिर जो हीरो था, तो उसको देख के कितने एडोलेसेंस का हाल बुरा होगा, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया देख, ठीक है। लेकिन जो अडल्ट लर्नर होंगे ना, वो लोग सब काम एक्सट्रीमिस्ट रिवार्ड चाहिए, तो ऐसा चाहिए जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग किसको देख के मोटिवेट, कोई आईएएस ऑफिसर है या कोई प्रोफेसर है, इन सब को देख के मोटिवेट, वो है स्टेटस वाले लोग, है ना, नहीं इसको देख के हम लोग के अंदर एक मोटिवेशन आएगा, तो भी उनकी कैसे बनना है, वो भी प्रोफेसर बनना, रिस्पेक्ट मिलता है, देखो कितना ये मिलता है ना, तो ये हम लोग के अंदर इस तरह से आएगा। लेकिन जो एडल्ट रहेंगे, जो एडोलेसेंस रहेंगे, उनके अंदर इंट्रिंसिक रिवार्ड से आएगा मोटिवेशन, जबकि जो अडल्ट लर्नर है उसके अंदर एक्सटर्निक रिवार्ड से मोटिवेशन आएगा। अडल्ट लर्नर जो होते हैं उनके अंदर गोल होता है, देख लो आप गोल ओरिएंटेड होते हैं, तुम लोगों के अंदर गोल है, हमारे अंदर भी, सबके अंदर गोल होता है, एक गोल होता है, हम लोग की जिंदगी में एक गोल होता है, देखो सबका गोल अलग होता है, जरूरी नहीं कि गोल मतलब क्या, जैसे भाई किसी को शादी करने का गोल है कि दूसरी शादी करना है, किसी को जॉब करने का गोल होता है ना, हर तो डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी को लगता है कि मुझे बहुत ही सक्सेस है, किसी को मॉडल बनना है, किसी को एक्ट्रेस बनना है, हर तरह का गोल होता है ना। तो जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना, उनका एक गोल ओरिएंटेड होता है, लाइफ का एक गोल, एक पर्पस है, उनको क्लियर पर्पस पता होता है। जो एडोलेसेंस होते हैं ना, उनको कुछ कभी ये कभी वो कभी ये, तुम डिसीजंस पर तुम हमेशा कभी ये सोचोगी अच्छा ये अच्छी चीज है मैं ये बनूं, ठीक है ठीक है, फिर थोड़ा दिन में कुछ और अच्छा चीज देखी, फिर माइंड में वो आ गया नहीं वो बनना, लेकिन हम लोगों के माइंड में आ गया अगर बनना है तो बनना, तो हम लोग ठीक है, हम लोग का पर्पस क्लियर पता है, ऑब्जेक्टिव इन माइंड, माइंड में एक ऑब्जेक्टिव क्या बनना है, प्रोफेसर बनना, ठीक है ना। और हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कि हल्का हम लोग कोलैबोरेट होके गए, हम लोग का यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, बट बड़ा बड़ा सिटी में होता है कि जो जैसे जो बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं वो लोग साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, बोला जाता है कि साथ मिलकर पढ़ाई करने से ज्यादा अच्छा, और प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना वो प्रॉब्लम बेस्ड और कोलैबोरेटिव होते हैं, कोलैबोरेटिव मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, और कोलैबोरेटिव मतलब पढ़ाई साथ में, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो साथ मिलकर प्रॉब्लम फेस करना, ठीक है, इस तरह से।
इनकी लाइफ, ये लोग अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस फेस किए हुए हैं। या तो वो लोग देखो, ऐसा नहीं कि हम लोग भी बहुत ज्यादा अडल्ट हो, हम लोग से भी ज्यादा अडल्ट होंगे, तो वो लोग इसे काम भी बहुत कोई किए होंगे। स्कूल टाइम से एक्सपीरियंस, हम लोग का स्कूल टाइम का एक्सपीरियंस क्या है, डाइवर्स एक्सपीरियंस लाइफ में, फैमिली का एक्सपीरियंस होगा, कम्युनिटी से एक्सपीरियंस होगा। बोला था कि देखो, जैसे मैं अपनी आप ही की ऐसा बोलती, जैसे वो लोग कॉलेज में पढ़ती, मैं बोलूंगी देख मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, तुम लोग ना, मैं मुझे कॉलेज का पूरा एक्सपीरियंस है कि लड़का लोग कैसा होता है, लड़की लोग कैसी होती है। जो मैं बोली तो ऐसे ऐसे तुमको करना है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है और मैं सब एक्सपीरियंस कर चुकी हूं, है ना। तो मैं उन लोगों को बताती हूँ, अडल्ट लर्नर लोग को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, ये लोग सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब क्या, ये लोग सेल्फ कंट्रोल होते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब भी होगा सेल्फ कंट्रोल। ये लोग ऑटोनोमस होते हैं, इन पे किसी का कंट्रोल। हाँ, हाई लेवल सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो हम लोग देखो अभी खुद का बता, ठीक है, बट हम लोगों के सामने अगर कोई बड़ा आएगा बाहर से, हम लोग उनके साथ अच्छे से डिसिप्लिन के तरीके से, है ना। लेकिन तुम देखना जो टीनेजर लोग रहते हैं, वो लोग अगर उससे अच्छे से कोई बात करे तो अच्छे से बात करे, अगर कोई एकदम तड़ाक करने लगा तो वो भी क्यों तड़ाक करे, है ना। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग अगर कोई बात कहना तो हम लोग बोलेंगे रहने जो बड़े लोग हैं नहीं बोलेंगे, इग्नोर करो, ठीक है। तो जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन, ये तो तुम्हारा हो गया अडल्ट लर्नर का फीचर। अब यहाँ पे पिक्चर में देती हूँ, चाहे तुम वहां पे देखो, ये पिक्चर खाली दिखा दो, ये पढ़ना नहीं, ये खलीफा देखो, ये मैं खुद से बनाई। ये जैसे ये एक्ट रैशनली करेगा, हर बात को सोच समझ करेगा, खुद पे कंट्रोल रहेगा, जिसको जो मन में आएगा वो करेगा, इसको ये मैच्योर लर्नर होते हैं, ये सेल्फ कंट्रोल होते हैं, ये एक्सट्रेनियस मोटिवेशन पे बेस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनको पता है मुझे लाइफ में क्या करना। तो ये अभी आप जैसे होता है ना कि जैसे कि हाँ, ये अब जैसे लाइफ में पछतावा नहीं है, तो मतलब गोल लेके चल रहे तो चल रहे, एडोसेंस आ गया, आ जाए। पहला फीचर, एडोसेंस किसको बोलते हैं, एडोसेंस उसको बोलते हैं जिसके अंदर रैपिड चेंज आएगा। कौन कौन चेंज, फिजिकल चेंज, का बॉडी बढ़ता है ना, मेंटल चेंज आएगा, पहले कुछ और कुछ और होगा, सोशल चेंज आएगा, इमोशनल चेंज आएगा, सेक्सुअल ग्रोथ होगा, डिप्लोमेंट होगा, उसके अंदर जो एडोसेंस है उसके अंदर चेंजिंग है, उसके अंदर फिजिकल चेंज, हाइट बढ़ने लगता है लोग का, बच्चों का जो एडोसेंस हो, जो तुम देखना तो उनका क्या होगा, फिजिक्स का हाइट बढ़ेगा। मेंटल, पहले कुछ और थे तो अब कुछ मतलब बहुत ही सोच समझ के बात बोले कि हाँ, ऐसा लगेगा कि हाँ, हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ तुम बड़ा हो रहा। सोशल चेंज आएगा, इमोशनल चेंज आएगा, सेक्सुअल ग्रोथ होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेक्सुअल ग्रोथ, इमोशनल चेंज, सोशल चेंज किसके अंदर होता है, तो अडल्ट के अंदर हो चुका जो चेंज। ये लोग जो होते हैं ना, थिंकिंग एंड रीजनिंग आर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इनके अंदर थिंकिंग आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है एडोसेंस। इनके अंदर देखो क्या हो रहा है, देख लो, इंक्रीजिंग आईएनजी लगा हुआ है, बढ़ रहा है क्या, एडल्ट, ये लोग बढ़ रहे, किससे बढ़ रहे हैं, एडल्ट कंट्रोल पे। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, आईएनजी, देखो हर जगह आईएनजी लिखा हुआ है। थिंकिंग कंटिन्यूअस टेन में, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, देख लो क्या बोल रहा है, थिंकिंग रीजनिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इनके माइंड में जो एडोसेंस है, ये एडोसेंस, इनके माइंड में थिंकिंग आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इनके अंदर एडल्ट वाला कंट्रोल आ रहा है, इनके अंदर एडल्ट वाली आ रहा है, आईएनजी लगा हुआ, इनके अंदर रैपिड फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये लोग ना पीयर ग्रुप के फोकस वाले लोग ज्यादा, मेरा फ्रेंड बहुत है, ग्रुप बना के फ्रेंड, है ना। अभी हम लोग एडल्ट मुझे अपने ज्यादा पढ़ाई करेंगे, अभी फ्रेंड वगैरह नहीं चलेगा, है ना। अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है हम लोगों का, एडल्ट वाले लोग नहीं, पहले अपना गोल को अचीव करना है, तब फ्रेंड होंगे, तब गोल फ्रेंड खुद ही आएंगे, है ना। ये लोग स्ट्रॉन्ग लीड, ये लोग बोलते नहीं बाबा, हम लोगों को तो सोशल बिलोंगिंग की नेस के बिना रह ही नहीं सकते। सोशल बिलोंगिंग नेस मतलब क्या, पीयर ग्रुप, फ्रेंड, हम लोग अपने फ्रेंड के बिना रह ही नहीं सकते, वो चाहिए तो चाहिए, कौन बोलता है। हीरो वर्शिप होते हैं, अभी तुम देखी होगी, भी आया है तैयारा में, हीरो वर्शिप देख लो, हीरो को तो ऐसा कोई, हीरो को तो सब ऐसा लग रहा है कि एकदम भगवान बना के रख दिया, बॉडी आगे चलाए, मतलब उसको ऐसा कर रहा है कि हाँ वो सचमुच कोई है, ठीक है ना। सेंटीमेंट इमोशनल जुड़ गया, लोग उसको देख के रो रहे, मैं इंस्टाग्राम पे
कि एक हीरो मतलब वही कपूर उसको ना उसका रियल नेम की उसको नहीं बोल रहा, वो ना गाड़ी लेके जा रहा था और एक आदमी भी जा रहा तो उसको देख के पूरा चिल्लाने लगा क्रिस कपूर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हीरो वर्शिप, लेकिन वो जो आदमी कर रहा था वो रोने का हाँ हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ रोने वाला था, मार्केटिंग हुआ तुमको पता है, शादी होती है। तुम भी रो दी थी कि तुम्हारा ये पहले ब्रेकअप हुआ था क्या? हाँ लेकिन जानते हैं उसमें ऐसा हो गएगा हाँ कि इमोशन आ जाएगा। हाँ मैं देखी नहीं था जो मैं मतलब कि हाँ हम अगर देखेंगे तो कोई इमोशन आ जाएगा, अगर पूरा फील है तो प्यार पर देखेंगे। देखी फिर रो दी थी सच में तभी हो रहा है, बात नहीं है, मेरा फ्रेंड खुद बोल रहा था कि सब रो रहा था मूवी लेकिन हम रो रहे थे रो रही थी। प्रॉपर 15 दिन से हम रो रहे हैं। बाप रे चल जब उससे लड़की दिखाई जाती है ना तब हाँ बहुत दुख पड़ता है। जो लड़का फोन करके बोलता है हाँ लड़की को बीमारी हो जाती है, हाँ लड़की को ट्रॉमा बीमारी हो जाता है। भूलने वाला हाँ मैं जब देखी कि हाँ जब मैं देखी ना क्या नाम है कि मूवी इतना अच्छा तो मैं रिव्यू देखी जाके क्या कि रिव्यू बताता है ना यूट्यूब पे, तुम देखना हर मूवी का रिव्यू आएगा कि मूवी का ये स्टोरी है, मैं वही रिव्यू देखी थी तो पता चला कि उसको ट्रॉमा हो जाता भूलने वाला बीमारी, बाकी मैं मूवी नहीं देखी एक्चुअली में पता है क्या होता है देखो हाँ हाँ भूलने की बीमारी। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे हीरो वर्सी तुम देखना ज्यादातर एडोलसेंस एज के लोग ज्यादातर उस क्रिस कपूर मतलब उसका सब क्रिस कपूर ही बोल मतलब रियल नेम को तो कुछ नहीं बोल रहा, और उसको बानी नाम था ना मूवी में, हाँ बानी कपूर क्या नाम था मुझे नहीं पता, हाँ ऐसी कुछ नाम था, तो यही सब नाम से सब बानी था है ना, तो यही नाम से ही तुमको ना वो लोग उसको पुकारे, तो ये देखो ये एडोलसेंस ही करेंगे हीरो वर्सी या सेंटीमेंट इमोशनल, ठीक है ना, वो हीरो को देख कर अभी रियल में भी एक दूसरे में देखना हीरो क्रॉस कर रहा था, एक लड़की देखी पूरा रोने लगी, जैसे कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो स्टोरी सच्चा है, मतलब एक होता ना माइंड, लड़की ज्यादा बड़ी नहीं थी वही एज की थी तो उनका तो रोने लगी हीरो को देख कर कि मतलब कि ऐसा मतलब ऐसा, तो यही कहने का मतलब है कि ये एडोलसेंस के अंदर ही आएगा हीरो वर्सी सेंटीमेंट इमोशनल, बोले दे ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग, इन लोगों का मूड हमेशा चेंज होते रहता इमोशनल टर्मिनल में इमोशनल फीलिंग आता है, कभी ये इमोशन आएगा कभी कोई इमोशन आएगा, हाँ एडोलसेंस का पीरियड होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्टी होता है, क्योंकि ये जब चेंज होता है ना ये लोग खुद ही नहीं समझ पाते कि कभी हम लोग ये कभी वो, तो एडोलसेंस का पीरियड बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ये डिफिकल्ट पीरियड होता है, क्यों होता है मैं बता रही हूँ, यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, तुम्हारा बॉडी बन रहा है, साइकोलॉजिकल चेंज हो रहा है, कॉग्निटिव चेंज हो रहा है, ये सब चेंजिंग की वजह से ना ये सब चेंजिंग की वजह से ना जो एडोलसेंस उनको डिफिकल्टीज का सामना करना, ओके क्विक ट्रांजेक्शन होता है बॉडी में माइंड में, ये सब क्या होता है ये सब फिर उसके बाद क्या बोला द लाइफ साइकिल है बहुत रेगुलेटरी, कभी तो तुम्हारा लगातार चेंज होगा, कभी इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा, जो जो तुम्हारा एडोलसेंस होते हैं ना उनका जो चेंजिंग होता है ना कभी तो एकदम रेगुलर चेंज हो रहा कभी कभी रुकावट आ जाए, इनकंसिस्टेंसी होता है इनकी चेंजिंग, क्या है ये लोग सेल्फ डिस्कवरी होते हैं, सेल्फ डिस्कवरी का मतलब क्या, ऐसे भी थोड़ा चार्ज लगा बहुत अच्छे से लगाना डाल ना वो ये लोग ना सेल्फ डिस्कवरी, देखो अभी जो तुम जितने भी एडोलसेंस मिलना वो लोग क्या बोलेंगे, एडोलसेंस आर हाईली ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी, मुझे आइडेंटिटी चाहिए, हैव ए क्लियर थिंग्स, मुझे ये बनना, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना, मुझे नेवी में जाना, मुझे एयरफोर्स में जाना, तो माइंड में चलेगा, मुझे अपना पहचान बनाना है, ठीक है एक पहचान बनाना, हम लोग क्या हम लोग हम ठीक है, मेरे माइंड में एक बात चलेगा कि मुझे अपना गोल पूरा करना, मुझे पता मेरा गोल क्या है, लेकिन ये लोगों के पास कोई गोल नहीं रहता है, लेकिन ये लोग एक अपना आइडेंटिटी पीछे बनाने, जैसे यहाँ मुझे यूट्यूब पे आइडेंटिटी बनाना है, मुझे इंस्टाग्राम है, कुछ इस तरह कहते भी मुझे आइडेंटिटी का मतलब क्या, लोग मुझे जाने, ठीक है लोग मुझे जाने, सब मुझे इम्पोर्टेंस दें, सब कोई सोचता है कि इंस्टाग्राम में मेरा तो ये लोग मुझे जाने, ये कर, तो ये ज्यादातर तुम्हारा एडोलसेंस के अंदर आएगा, एडोलसेंस टेंड, देखो टेंड लिखा हुआ, टेंड का मतलब मैं बता रही हूँ, डेवलप टू एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व द रिलेशनशिप एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड, जब तुम्हारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी आ जाएगी तो तुम्हारे अंदर एक
प्रॉब्लम सॉल्व करने का फीलिंग आएगा। टेन का मतलब अभी आ रहा है, ठीक है ना, फीलिंग आ रहा है, एडोलेसेंस के अंदर फीलिंग आता है, किस चीज के लिए, डिप्लोम आ रहा है, एबिलिटी आ रहा है, किस चीज के लिए एबिलिटी आ रहा है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जबकि हम लोग में प्रॉब्लम सॉल्व अप्रोच होता है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जो टेन है ना, टेन का मतलब आना, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली फीलिंग है ना, वो एडोलेसेंस के अंदर ही आएगी, ठीक है। इनका क्या होता है, दे हैव ए हाई हॉप्स एंड एस्पायरेशन ऑफ फ्यूचर, अपने फ्यूचर्स के बारे में बहुत ही ख्वाब देखेंगे, ड्रीम, एम्बिशंस, बड़ा बड़ा ख्वाब देखेंगे, बड़ा बड़ा। और हम लोग में क्या होता है, हम लोग का एक गोल पता नहीं, प्रोफेसर बनना है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं फ्यूचर के बारे में ऐसे भी बटन तो टीपी नहीं देते, ठीक है। ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, ड्रीम देखते, ख्वाब तो ना, हमको भी मॉडल बना, कोई हीरो बना, कोई भी मूवी में बना, इस तरह से ये लोग ख्वाब देखते हैं। एडिक्शन देखो, अभी 2B लिखा हुआ है, देख लो, अभी हम कहाँ उधर क्या पढ़ाते थे, मैं उधर पढ़ाई थी कि जो एडोलेसेंस हो, अडल्ट लर्नर, ये वो खुद पे सेल्फ कंट्रोल होता है अडल्ट लर्नर में, लेकिन यहाँ पे देखो लिखो 2B लिखा हुआ है। एडोलेसेंट जो है ना, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, 2B का मतलब चाहना है, ये लोग चाहते हैं कि कोई मुझे गाइडेंस ना करे, कोई कंट्रोल ना, ये लोग चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहें। 2B देख लो, एडोलेसेंट 2B इंडिपेंडेंट, ये लोग चाहते हैं कि भाई मुझे गाइडेंस, ये लोग चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में है, हाँ, ठीक है। ये लोग चाहते हैं, एडोलेसेंस क्या चाहते हैं, 2B मतलब क्या, चाहना कि हम ऐसा हो, हम अपना गाइडेंस, हम अपना कंट्रोल, ये लोग चाहते हैं 2B, ठीक है। ये देखो, ये इनके अंदर क्या होता है, जो एडोलेसेंस में फिजिकल चेंज होता है, सोशल चेंज होता है, उसके बाद इमोशनल चेंज होता है, अभी हम बताएं मूवी के बारे में, दिल टूटा, मतलब ज्ञान सीख कर, इस तरह इनका इमोशनल फीलिंग होता है। कॉग्निटिव चेंजिंग में आता है, इनके अंदर कॉग्निटिव चेंज हो रहा है, जबकि हम लोग के अंदर कॉग्निटिव है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, मैं बड़ा कर दे रही हूँ। ऑप्शन 3। और बताओ तुम लोग, और 3 नंबर मैं ये तुम लोगों को दिखाई थी, टेन, एडोलेसेंस टेन, मतलब क्या, टेन का मतलब कि उनके अंदर आ रहा है, उनके अंदर डेवलप हो रहा है, किस चीज की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी ये सब सॉल्व करने की उनके अंदर डेवलपमेंट आ रहा है, उनके अंदर एबिलिटी आ रहा है। एडोलेसेंस के अंदर टेंड आता है, किस चीज का टेंड आता है भाई, के अंदर एक एबिलिटी आती है कि उनके सामने प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, टेंड कर रहे हैं, तो ये हो गया, टेंड का मतलब आना, ये आ रहा है, डेवलप हो रहा है उनके अंदर। हम लोग के मैच जो एडल्ट होते हैं उसके अंदर हो जाता है, लेकिन इनके अंदर टेन टू डेवलप द एबिलिटी टू ऑब्जर्व रिलेशनशिप, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफरेंट में क्या बोली कि जो एडोलेसेंस होते हैं, अच्छा ये इसलिए तुम क्वेश्चन सॉल्व कर, अभी मैं पढ़ाई थी कि जो एडोलेसेंस होते हैं ना, उनके लाइफ में डिफिकल्टी आती है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जब उनका चेंजिंग होती है ना, तो ये जो चेंजिंग होते थे, इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने का टेन आने की एबिलिटी है, इस प्रॉब्लम से कैसे मुझे छुटकारा चाहिए, इसके थोड़ा थोड़ा टेन आने लगती है, स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है ना, स्टार्टिंग हो जाता है, इसका आंसर ए हो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये शायद इस बार का क्वेश्चन है ना, 2025 वाला क्वेश्चन। एडोलेसेंस का फ्यूचर कौन सा नहीं है, नहीं 2025 का, देखो पता नहीं मैं, लेकिन वो भी है, यहाँ पे 2 जगह ए लिखा है, अच्छे से सॉल्व कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं?
ठीक है, मेरा बोलो सुषमा, लक्ष्मी, यहाँ पे देखो। आपको तो हमको ना सारा ही पॉजिटिव लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं बताई कि जब नहीं, कैसे अभी मैं पढ़ाई सुनो, अभी मैं पढ़ाई कि जब इनके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो इनकंसिस्टेंसी होता है, मतलब रेगुलर नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलर, इनकंसिस्टेंसी मतलब irregular। अभी मैं ऊपर पढ़ाई कि जब इनके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होता है कभी तो रेगुलर तुमको देखने को मिलेगा चेंजिंग, और कभी इनकंसिस्टेंसी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि फिजिकल डेवलपमेंट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? ए बी आंसर होगा, ए नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलता, फिजिकल डेवलपमेंट को कभी रेगुलर मिलेगा, कभी एक हो गया। बी तुम्हारा इसलिए कि सेल्फ कॉन्सेप्ट तुम्हारा कहाँ पे होता है? बाकी अभी मैं तुम लोग को क्या नहीं है पूछ रहा था, नॉट नॉट क्या नहीं, ठीक है ना, नॉट पूछ रहा था। चलिए, नॉट पूछ रहा था, ठीक है। तो नॉट क्या नहीं था तुम्हारा, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है ना उसमें अनयूनिफॉर्मिटी होता है, बोला नहीं, अनयूनिफॉर्मिटी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी होता है, ये होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट किसके अंदर होता है? के अंदर, तुम्हारे अडल्ट के अंदर। अभी मैं बताई कि जो अडल्ट होते हैं के अंदर इमोशनल बहुत होते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत लंबा लंबा ड्रीम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। अभी हम बताएं वो लोग पेयर ग्रुप के आगे बहुत, ये तो फीचर है ना, ये सब फीचर है, ये अडल्ट के फीचर है, उनको हटा दो ना, जो नहीं है वो हो गया। नॉट पूछ रहा है कौन नहीं है, तो जो फ्यूचर है अभी मैं ये सब पढ़ाई हूँ क्योंकि वो लोग मूड स्विंग होते हैं, मतलब उन लोगों का हमेशा मूड चेंज होता है, इमोशनल होते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत एस्पिरेशन होता है, लंबा लंबा ख्वाब होता है। पेयर ग्रुप के साथ है ना, पेयर ग्रुप के साथ फ्रेंड बनाना चाहते हैं। अभी हम बताते हैं कि लोग पेयर ग्रुप पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब इंक्रीज पेयर ग्रुप, ये भी होगा। सी डी ये फीचर है, तो जो नहीं है ए भी है। एक चीज मैं आज दिखा तो अभी मैंने अडल्ट का फीचर बताओ, अडल्ट का ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन ना इस बार का, ये इस बार का है, हाँ ये इस बार का 2025 का क्वेश्चन है। मैं 2B का मतलब अभी बताई हूँ, तो इसमें 2B का मतलब समझना क्या है। मुझे पता है कि मतलब हम इंग्लिश थोड़ा सा इंसान को पढ़ने में प्रॉब्लम, इसी में आरसी का आया, सी और डी अडल्ट लर्निंग का फीचर बताओ। अभी मैं बताई कि तो जो तुम्हारा अडल्ट लर्नर होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो लोग सेल्फ कंट्रोल होते हैं, अपने आप पे कंट्रोल होगा, कोई चीज को भी सोच समझ के करते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस एंड कंट्रोल जो लिखा हुआ है, टू भी मतलब क्या कि जो तुम्हारा जो अडल्ट होते हैं ना वो लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। टू बी का मतलब चाहना, वो लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि वो लोग कोई गाइडेंस कोई कंट्रोल इन सब चीज से आजाद होना चाहते हैं, गाइडेंस एंड कंट्रोल से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ये किसका, एडोलेसेंस का है, और ये भी तुम्हारा एडोलेसेंस है ना। उसके बाद पेयर ग्रुप भी फीचर किसका, एडोलेसेंस का है। देखो मैं अभी इसका चार्ट भी बना दूँ तो अभी समझ में आ जाए। देखो पेयर ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, पेयर ग्रुप फिजियोलॉजिकल चेंज तुमको कहाँ से देखने, हाँ वही, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये लोग चाह रहा लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट, लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल। ये लोग चाहता है कि मैं कंट्रोल और गाइडेंस से इंडिपेंडेंट, ठीक है। टू बी चाहता है, हुआ नहीं है लेकिन चाहता है। ई नहीं होगा, आंसर में गलत दी, ठीक है ना, सी डी है आंसर, ई नहीं होगा। क्वेश्चन के अडल्ट का है ना, हाँ ई नहीं होगा, मुझे देने में मिस्टेक हुआ क्योंकि ये इस बार का क्वेश्चन है ना, तो मैं इसका ये देखी ये मैं बुक में भी देखी थी, तो बुक में भी यही लिखा होता है कि गाइडेंस एंड कंट्रोल जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो वो सारा
इसमें ही आएगा, चलो चेंज ये करो। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा तुम लोग बताओ। मेरा भी 4 ही होगा। ठीक है, और बताओ, और कौन? लक्ष्मी है तो लक्ष्मी बताओ, और अंजलि बताओ। देखो एडोलेसेंस के बारे में तो सबसे हाई डिसिप्लिन कौन होता है? हाई डिसिप्लिन, हाँ, हाई डिसिप्लिन तो तुम्हारा अडल्ट होते हैं। बस इसको हटा लो, बी हट गया, ओ सी में आ गया। इस बार का ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, मैं कंफ्यूज हो रही वो वाला देखिए, मैं कंफ्यूज, ठीक है ना। इंक्रीज इमोशनल सेंस, ये किस में? एडोलेसेंस में होता है, यानी ये तुम्हारा एडोलेसेंस वाला। स्ट्रॉन्ग, उसको सोशल बिलोंगिंग, मुझे फ्रेंड चाहिए तो चाहिए, पेयर ग्रुप चाहिए तो चाहिए, है ना। सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस में होता है बताओ? कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस में होता है? देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, लेकिन खाली अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लिखा हुआ रहता ना खाली, तब तुम्हारा एडल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ये आगे बढ़ रहा है एडोलेसेंस, क्योंकि तुम्हारा हो गया एडोलेसेंस, ठीक है ना। इमोशनल वैलिडिटी, बस तुम्हारा एक ही हटाने से तुम्हारा आंसर बन जाएगा, तो ए बी हटाओ ना, ए सी डी ई आंसर हो जाएगा, ठीक है ना मैम? ठीक ही ना, हाँ खाली बी हटेगा, ठीक। हाँ इस बार का क्वेश्चन था, सही बोली, डी आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन करो कि ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, लेकिन समझो 2024 का क्वेश्चन है। बोला कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होगा? रिप्रेजेंट द सेल्फ कॉन्सेप्ट, जब मैं अपने बारे में सोचूंगी, फील करूंगी, क्या नहीं करूंगी, जब मैं लर्निंग कर रही हूँ ना, लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, जब मैं अपने आप को अपने बारे में सोच रही हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रही हूँ, इमेज बना रही हूँ। फिर मैं ये पढ़ाई थी पर्सनल, ये क्या जी, सोशल, सोशल वाला में पढ़ाई, सोशल के, तो मैं बोली थी सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज में मैं क्या करती हूँ? अपने बारे में देखते हैं, सोचते हैं, अपने को दूसरे से कंपैरिजन करके देखते हैं। सेल्फ इमेज में क्या करते हैं हम? जब किसी से मोटिवेशन लेते हैं तो अपने को दूसरे से कंपैरिजन करके देखते हैं। चलो मैं ये क्वेश्चन बता, ऑप्शन नंबर 1 नहीं ए सही बोली, बता रही हूँ। देखो यहाँ पे नहीं, डज नॉट, देखो यहाँ बोलेगी कि इंडिविजुअल के बारे में, मैं दूसरों के बारे में क्यों सोचूंगी? सेल्फ कॉन्सेप्ट, मुझे अपने अंदर, मैं अपने क्या की, मैं इमेज बना ली, कोई मुझे बहुत लगा आईएएस ऑफिसर आपके पास, जिसका जैसा बना, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट वो लर्निंग, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी? देखो जब मेरे अंदर एक किसी के बारे में सेल्फ इमेज आएगा ना, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो मैं क्या करूंगी? मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो इंडिविजुअल, वो पर्सन बना, उसको ये करना चाहिए। जब मेरे अंदर इमेज आएगा, मैं किसी को देख के मोटिवेट, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि दूसरा पर्सन, मैं एक व्हाट एन इंडिविजुअल फील अबाउट अदर, कि दूसरा को क्या करना चाहिए। इट इज वर्क, एक इंडिविजुअल फील करता है कि दूसरा को क्या करना चाहिए, ये तो गलत बात, क्योंकि मैं सेल्फ इमेज बना रही हूँ, मैं दूसरों को देख के मोटिवेट हो गया। अभी मैं मोटिवेशन का मतलब भी बताई, ये वाला मैं पढ़ाई थी तुमको, इसमें एक पढ़ाई पर्सनल, और उसके बाद पढ़ाई थी सोशल, और एक पढ़ाई थी एकेडमिक, और एक था तुम्हारा क्या, कॉग्निटिव। तो सोशल वाला में मैं पढ़ाई थी, हाँ सोशल वाला में पढ़ाई थी कि सेल्फ इमेज का। सेल्फ इमेज का मतलब क्या है कि तुम किसी को देखिए, तुम्हारे सामने कोई, तुम्हारे रिलेटिव में कोई, आसपास में कोई, ये है वो है, कोई बड़ा कोई तीर मार के आए, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, तुम देखिए, अब तुम बोलोगे कि मुझे भी उसका जैसा, ठीक है। तुम क्या करोगी? तुम ये थोड़ी सोचोगी, तुम ये थोड़ी फील करोगी कि वो दूसरे लोग, जो लोग है ना, उसको उसके जैसा करना चाहिए, नहीं, तुम अपने करोगे। इफ इंडिविजुअल फील करता है कि हाउ अदर, अपने आप को कंपेरिजन करता है उसके जैसा, परस्यू करता है उसको देख के, क्या मैं उसके जैसा बन है, एंड इंडिविजुअल फील हाउ अदर थिंक, क्या मैं परस्यू करता है उसके बारे में कि मैं उसके, अभी मैं ये अपना बताई हूँ तुम्हें, मैं उसके जैसा, उससे भी ज्यादा बन के देखूंगा। तुम देखोगी अपने अंदर अवेयरनेस, इंडिविजुअल अबाउट, मेरे अंदर
मेरे अंदर क्या स्ट्रॉन्ग चीज है, उससे ज्यादा क्या है, मैं उससे ज्यादा पढ़ने में तेज हूँ। मैं बताई ना अभी कि अभी मैं तुम लोगों को ये एग्जाम्पल भी दी कि मेरे अंदर यूजीसी का प्रिपरेशन वाला कहाँ से आया, कि मेरा एक सीनियर था, तो उसको जब वो यूजीसी क्वालिफाई किया और उस टाइम सीएससी निकला हुआ था, वो तुरंत सीएससी का इंटरव्यू दिया और उसको प्रोफेसर बन गया, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरे अंदर ये फीलिंग आया कि तब मेरा वाला स्टोरी समझ, मेरे अंदर ये फीलिंग आया उसको देखकर कि ये बन अच्छा मैं यूपीएससी का पागल, मैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के पीछे पागल, मैं नेट की तरफ जाती भी नहीं थी, हमारा सीजीएल के पीछे पागल थी, ठीक है ना, इस सब के पीछे पागल थी। तो जब मैं देखी कि वो इंसान जो प्रोफेसर बन गया है, तो मेरा सीनियर हमेशा मुझसे मटेरियल समझ क्लास में आके कि जेबा थोड़ा समझा दो, तो हालांकि मेरे सीनियर थे लेकिन एक साल मेरे साथ साथ रहे ना, तो वो बोले मुझे बहुत अच्छे, तो मुझे बहुत हेल्प की क्योंकि मैं उसको इंग्लिश का पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में समझा तो अच्छे से सर लोग जो मटेरियल देते थे। एक तो वो कोई भी एप्लीकेशन वगैरह लिखाना रहता था सर लोग को, तो मुझसे ही आके लिखवा, मतलब वो लिखवाते थे। तो अब जब वो प्रोफेसर बन गया तो मेरे अंदर तो ये फीलिंग आया कि मैं तो उससे ज्यादा पढ़ने में तेज थी, ठीक है, मेरा इंग्लिश भी अच्छा था, मैं मटेरियल वगैरह भी समझ लेती थी, तो मैं भी बन सकती। फिर मैं अपना वीकनेस देखूंगी, मेरा अंदर वीकनेस क्या है ना, क्या मैं उसे किस चीज में पीछे हूँ, क्या मैं उसे इसलिए पीछे क्योंकि वो नेट का प्रिपरेशन करता, उसको ज्यादा नॉलेज है। तो वो लोग जो थे ना, वो लोग सेमेस्टर 1 के बाद से एग्जाम देना स्टार्ट हो गया, ये ज्यादा हुआ। मैं देखी मेरे अंदर वीकनेस ये है, मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, मुझे लगेगा एक बार जाके एग्जाम देने में कैसा क्वेश्चन आता है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सब मैं देखी ना, ये 3 चीज मैंने अपना में देखा, तब मैं यूजीसी का प्रिपरेशन स्टार्ट। मैं ये नहीं कभी फील करूंगी कि दूसरा को क्या करना चाहिए, मैं अपने बारे में फील, है ना, एक इंडिविजुअल फील करता है कि हाउ अदर थिंग, दूसरों का परस्यू देखता है कि आखिर वो कैसे बना, जब वो बन सकता है तो मैं क्यों। मैं पक्का मैं यही सोची, जब मेरे क्लास में मेरे क्लास का एक लड़का मुझे कॉल करके आकाश बताया कि तुमको पता है मेरा कल मेरा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का कल संडे का दिन एग्जाम था, और मुझे सैटरडे को रात में कॉल करके बोला तुमको पता है वो प्रोफेसर बन। अब तो मुझे लगा कि मेरे जमीन को मुझे पैरा दिया, मतलब मुझे बहुत झटका लगा। मैं बोली क्या बोल रहा, क्या बात कर रहे, सच्ची बोल रहे, प्रोफेसर बन गया, प्रोफेसर अभी परमानेंट, मुझे कैसे कैसे। और मुझे लग रहा था मैं कल एग्जाम देने नहीं जाऊँ, मुझे भी अब नेट ही करना है, जब वो इतना इजी बन जाए तो मैं क्यों। तो ये हो गया मेरा फीलिंग। फिर मैं अपना स्ट्रेंथ देखी कि मैं तो उससे ज्यादा पढ़ने में थी, तो फिर मैं क्यों नहीं गई, मैं ऐसे सोची। फिर मैं वीकनेस देखी, मेरा वीकनेस क्या था कि मैं सेमेस्टर 1 से पीछे हूँ। मैं ये सोची, मैंने 1 साल 2 साल अपना सीधी मैं ये देखी, तब देखो ये हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये हो गया सेल्फ। और क्वेश्चन तो नहीं है, और चीज अब फिर हमें दो टॉपिक, ये हो गया, दो टॉपिक कंप्लीट हुआ ना, हाँ 2 टॉपिक केवल। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, मैं इसमें चेंजिंग नहीं की, मैं जितना भी क्वेश्चन देखी 2024 में आया है या 2025 में, सारा इसी से आया, इसमें चेंजिंग यही है, यही वाला अपने पीडीएफ फारसी भी कराएंगे। बोला कन्वेंशनल लर्निंग किसको, देखो आज हम लोग लर्निंग टॉपिक, तो कन्वेंशनल लर्निंग किसको कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे देगा प्रिस्क्राइब करिकुलम, ठीक है, अब बोलेगा इसमें से आपको कन्वेंशनल लर्निंग को चूज करना है, हमको एक एक पॉइंट याद करना है कि ज्यादा बड़ा है नहीं, देखो इतना छोटा तुमको याद करने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। क्या बोला, कन्वेंशनल एजुकेशन ऑल्सो नॉन एज ए बैक टू बेसिक्स, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको कन्वेंशनल लर्निंग क्या, पुराना जमाना वाला लर्निंग, मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया पुराना जमाना, क्या होता है पहले लर्निंग कैसे होता था, पहले तो मतलब 100% अटेंडेंस चाहिए, अभी भी कन्वेंशनल लर्निंग चाहिए, मतलब देखो खराब चीज नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे क्योंकि फ्यूचर एग्जाम में आता नहीं, जो एग्जाम में आएगा वही। कन्वेंशनल लर्निंग बोलती किसको है, वन कैंपस होगा, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी कैंपस है, एक फिक्स टाइम होगा, है काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में रैंडमली कोई भी टाइम तुम लोग जा सकती हो, ये कॉलेज में नहीं, तुम्हारा एक टाइम था, हम लोगों के टाइम में 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाता था, पता नहीं तुम लोगों के टाइम में कब स्टार्ट होता था, हम लोग के टाइम में 10 बजे क्लास स्टार्ट होता, 10 बजे ही जाना है, 10:30, हाँ वही 10 साढ़े 10 में मैसेज। तो ये एक टाइम फिक्स है, जो कन्वेंशनल लर्निंग होगा ना वो एक वहाँ पे एक कैंपस है, कैंपस के साथ एक फिक्स टाइम,
रेगुलर यहाँ पे रिक्वायर होगा रेगुलर अटेंडेंस। मैं इससे भी क्वेश्चन लाऊंगी लेकिन कल लाऊं, ठीक है, आज इतना टाइम नहीं कि इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस याद रखो, रेगुलर अटेंडेंस मैं भी इसका करवाऊंगी क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं लेकर तो हो सके मैं क्वेश्चन पूछूं कि फिक्स टाइम किसमें हो। कन्वेंशनल लर्निंग समझ नहीं आ रहा, कन्वेंशनल का मतलब खाना, फिक्स टाइम, प्रिस्क्राइब करिकुलम, तुम लोगों को मिलता है सिलेबस, मिलता है सिलेबस मिल जाता है ना तुम लोग, प्रिस्क्राइब करिकुलम, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें पूरा करिकुलम मिल जाएगा, ये सेमेस्टर होगा, ये सेमेस्टर होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, फर्स्ट सेमेस्टर होगा, फिर उसके बाद इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, इस तरह से पूरा तुमको करिकुलम मिल जाएगा, क्या होगा, सोशल होगा, क्या होगा, सब चीज तुमको दिया हुआ है। स्टार्ट करिकुलम, एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग नॉट इन क्लासरूम में। सर लोग जो पढ़ाते थे, क्या तुम लोगों को जब सर लोग लेक्चर देते, सच सच बता, तुम लोग उस लेक्चर से कितना सीखी हो? लर्निंग का मतलब सच सच बताओ, कितना सर लोग जो लेक्चर दिए उससे तुम लोग कितना, कुछ नहीं, तब बताओ क्या क्या सीखी? बहुत घटिया, बहुत। तो यहाँ तो ये सिर्फ इसका पर्पस कन्वेंशनल लर्निंग का, हाँ तो वही मतलब मैं तुम लोगों को लर्निंग कर रही, मैं तुम लोगों को सिखा रही, और जो कन्वेंशनल लर्निंग था ना वहाँ पे वो सिर्फ टीचिंग किए हैं, हाँ मतलब अब मेरा जो टीचिंग बुक है लेकिन देखो मैं बोल रही हूँ ना, मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैं प्रोफेसर बनती हूँ मैं दिमाग में ठोक ठोक कर स्टूडेंट लोगों को समझाऊंगी, नहीं समझ में आएगा मैं खड़ी रहूंगी, मैं क्लास में नहीं जाऊंगी, मैं जब तक वो लोग मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना मैं क्लास के इधर से उधर नहीं बढ़ेंगे। मैं बोली थी ना मैं काजी नजर यूनिवर्सिटी में गई थी ये देने के लिए, क्या नाम है, लेक्चर, तो जब मैं बोर्डिंग का इस्तेमाल की ना, अगर तुम लोग क्लास में होगा तो तुम पूछ लेना, मैं गई थी कि कोई मैम आई थी, पता है मुझे ना क्लास में हर एक बच्चा मुझे मतलब मैं आपको तारीफ नहीं करी, तारीफ कर रहे थे कि पहला बार कोई बोर्ड यूज, अब पहला बार कोई फ्लो चार्ट बना, क्योंकि मेरा आदत है फ्लो चार्ट बनाने का, तो मैं जॉन रॉल्स पढ़ाई जाकर, ठीक है, तो मैं जॉन रॉल्स पढ़ाई, तो पढ़ाने के बाद में फ्लो चार्ट बना दिया, क्लास में क्वेश्चन भी पूछी। अब देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना तो बच्चा लोग का दिल में ना इंटरेस्ट आ जाएगा, और जब एक बच्चा, सुनो क्लास में अगर एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर तुम वो क्वेश्चन का आंसर दे दोगी ना तुम्हारे अंदर, या अल्लाह मैं दे रही, मैं सीख पा रहा हूँ, हाँ क्यों नहीं, तो नहीं अगर वो दिया तो उसके अंदर और इंटरेस्ट आएगा, और अच्छे से क्लास सुनेगा। अगर तुम जैसे तुम आंसर दी, ठीक है, तुम आंसर दी तो तुम्हारे अंदर और इंटरेस्ट आए, तो वो मैं गई क्लास में और मैं जॉन रॉल्स पढ़ाने के बाद उन लोगों को क्वेश्चन बना के क्वेश्चन पूछी, तो वो लोग पूरा मतलब बहुत तारीफ किया, बहुत मतलब क्लास में लड़का लड़की सबको तारीफ किया। तो मैं अगर सचमुच भी प्रोफेसर का चाहूंगी ना तो मेरा पर्पस ही रहेगा कि कुछ सीखे, क्योंकि मैं देखो मैं तुम लोग से पूछती हूँ कि नहीं समझ में आ तो बोलो, मैं 10 बार बताऊं, क्योंकि मुझे ना घबराहट लगता है इस बात का ना कि मैं पढ़ाई और किसी को समझ में नहीं आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनसक्सेस, इसलिए मैं तुम लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज अगर समझ में नहीं आए, हाथ पहुंच लगे, फिर से बोलो, मैं नया टेक्निक लेकर आऊँ, ठीक है, अगर कोई चीज भारी लगे कि ये वाला बहुत भारी था, कोई इजी तरीके से, मैं दिन भर बैठी रह जाऊंगी टेक्निक ढूंढने के लिए कि आखिर मैं कौन सा टेक्निक यूज करूँ जो, ठीक है ना। अब सच मुझे टीचर ऐसी होना चाहिए, मुझे क्यों पता, मैं मुझे ये समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, तो गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट लोग इतना वीक क्यों होता है, अब प्राइवेट स्कूल का टीचर लोग इतना, प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट लोग इतना मतलब हम लोग से ज्यादा तेज क्यों होता है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में तो एकदम क्वालिफाइड टीचर होता है, एग्जाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यू किया तब गया, है ना, और प्राइवेट स्कूल में तो वो लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो जस्ट पढ़ के लोग आता था, तो क्यों इतना डिफरेंस होता है, क्योंकि टीचर लोग सिर्फ टीचिंग करता है तो लर्निंग नहीं करता है, सिर्फ बस टीच किया भाग गया। हम लोग क्या था कि जब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में मैं उतना कोई सीखती थी, लेकिन मैं पीछा पड़ जाती थी कि मुझे ठीक है आप ही न सिखाइएगा, हम इधर से उधर से मतलब मेरा बचपन से आदत था कि मैं एकदम पीछे पड़ जाती, पहले स्टार्टिंग में जब मैं छोटी थी तो मैं खुद से समझती थी कि ठीक है अगर ये चीज मुझे नहीं समझ में आ तो उससे नहीं तो मुझे उससे पूछना है, उससे नहीं तो मुझे उससे पूछना है। गवर्नमेंट स्कूल में तो अच्छा होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं जिससे तीसरे पूछती थी, और अब मेरा पर्पस क्या होता है कि अगर मैं सीख चुकी, मैं लर्निंग कर चुकी हूँ, तो अब मेरा जो स्टूडेंट है उसको नहीं समझ में आएगा ना तो वो मेरे लिए फेलियर है। मैं ये नहीं देखूंगी कि तुम लोग नहीं समझे, मैं ये नहीं समझती हूँ, मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर ही खामी है, मैं अच्छा से नहीं समझा पाई तब तो टीचर, हर एक टीचर के अंदर अगर ये बात आ जाएगा ना तो फिर कोई स्टूडेंट को सिर्फ टीचिंग नहीं रह जाएगा, फिर लर्निंग ही होगा सब स्टूडेंट।
ठीक है ना। फिर जैसे तुम देखना जेएनयू का स्टूडेंट लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी लोग, वो लोग लर्निंग करके एक्चुअल में निकलता है, वो लोग हम लोग से ज्यादा क्यों इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि पढ़ाई का क्वालिटी डिफरेंट होता है। हम लोग का यूनिवर्सिटी से ना पढ़ाई का क्वालिटी, वहाँ का पढ़ाई हार्ड, हाई क्वालिटी, वहाँ पे हर एक चीज मतलब मैं सुनती हूँ, मतलब मैं मेरे एक रिलेटिव है तो वो मेडिकल साइंस ये तो उनका एडवांस नॉलेज आ रहा है, एडवांस है उनका नॉलेज आ रहा है एडवांस, मुझे बताएगी तो पढ़ाई एडवांस। एक तो तुमको जब तक तुम्हारा एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करेगी तो एडमिशन सेंट्रल, लेकिन वो मुझे बोले कि नहीं अब तुम मतलब तुम्हारा नॉलेज ठीक है। मैं मास्टर्स में मैं मिली थी, मेरा नॉलेज जीरो थी। अब मैं जब मिली तो मैं उनसे में से वो बहुत सारी बात बताई, तब वो बोले कि नहीं तुम्हारे में बहुत पहले से ज्यादा प्रेगनेंट है। तो वही बात बोले कि देखो जो तुम्हारा कन्वेंशनल लर्निंग जहाँ पे होता है वहाँ पे सिर्फ टीचिंग पे फोकस किया जाता है, मुझे बस पढ़ाना बात, लेकिन नॉट इन लर्न, खाना नहीं। तो स्टूडेंट को अगर टीचर के अंदर ये बात आ जाए कि मान लो कि तुमको 4 मार्क्स की पढ़ाना, तो मुझे बच्चा को ये लर्न करके तो लर्निंग कराना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा 4 मार्क्स की है क्या, इकोनॉमिक पे बेस्ड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना, बताना पड़ेगा कि ये क्या होता है, किसकी छुट्टी, ये सब समझाना पड़ेगा ना। लेकिन वो लोग क्या कि सिर्फ टीचिंग के लर्निंग क्या, स्टूडेंट लर्न थ्रू द लिसनिंग ऑब्जर्वेशन। क्लासरूम में तुम क्या करती, सिर्फ लिसनिंग करती थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करती, सिर्फ लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन करती, सुनती थी, सिर्फ ऑब्जर्व करती और कुछ नहीं। मैं भी सिर्फ लर्निंग लिसनिंग की हूँ और ऑब्जर्विंग। स्टूडेंट असाइनमेंट भी बनाएगी ट्रेडिशनल वे के थ्रू, रिटन एग्जाम होगा या असाइनमेंट बना लिया, ये सब। कन्वेंशनल लर्निंग जो बेस होता है ना, ये पैसिव लर्निंग होता है, जहाँ पे चाइल्ड सिर्फ सुनता है टीचर को और डायरेक्शन देखता है कि टीचर क्या क्या बोला, मैं वही। ये हो गया तुम्हारा कन्वेंशनल लर्निंग। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रिस्क्राइब करिकुलम कहाँ होता है, रेगुलर अटेंडेंस कहाँ होता है, ऑन कैंपस कहाँ होता है, फिक्स टाइम कहाँ होता है। तो कन्वेंशनल लर्निंग बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का ख्याल लाना सारा आंसर सॉल्व, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम जिसमें टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज ऑफर अदर देन ऑन कैंपस विद फिक्स टाइम क्लासरूम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इवनिंग लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, यहाँ पे तुमको कोई फिक्स टाइम नहीं है। क्या जो इसको मैं बताती हूँ, पहले एक फीचर बताती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँ। इसका करेक्ट नॉन कन्वेंशनल लर्निंग देखो, ये लर्नर ओरिएंटेड, लर्नर ओरिएंटेड का इसे भी मैं तुम लोगों के अकॉर्डिंग तुम इसे बार बताओ समझ में आया कि नहीं। मैं पूछती हूँ कि नहीं, मैं पूछती हूँ तो तुम लोग बोलिए हाँ। अगर तुम लोग नहीं बोलोगी कि नहीं मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है ना, अगर तुम लोग बोली कि नहीं समझ में आया तो मैं तुमको दूसरा मैट्रिक से पढ़ाऊँ, और मतलब मैं तुम्हारे ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मेरा पर्पज है कि तुम लोग सीखो, लर्निंग करो, सीखो, है ना, लर्निंग करो। तो मैं लर्निंग ओरिएंटेड के अकॉर्डिंग, है ना। आज जैसे सुषमा बोली कि पीडीएफ बना दीजिए रिसर्च का, ठीक है, तो ये हो गया लर्नर ओरिएंटेड। मैं इसको बात मानी तो लर्नर ओरिएंटेड। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम करिकुलम नहीं है, मतलब जरूरी नहीं तुम्हारा कोई फिक्स करिकुलम टाइम है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ज्यादा पैसा नहीं है। लिंक टू एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे तुम अगर कुछ करोगी ना, तुम्हारा जॉब से जुड़ेगा। तुम यहाँ पे सीख ली लर्निंग की ना, तुम क्या कर रही हो, इससे लर्निंग सीख रही हो, सीख के क्या करोगी तुम सीखोगी तभी यूजीसी क्वालिफाई, यूजीसी क्वालिफाई होगा तुम प्रोफेसर बनोगी तो तुमको क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट, जॉब। जरूरी नहीं कि तुम यहाँ से लर्निंग का मतलब तुम कहीं से, ये कंटिन्यूअस होता है और ये तुम्हारी क्वालिटी। तो मेरे क्लास में आई, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, ये बात, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ऐसा नहीं कि मैं ये जैसे और भी कहीं भी मान लो कि तुम गई, ठीक है ना, और तुम वहाँ पे लर्निंग करने गई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल, कौन कौन आएगा तुम्हारा नॉन में कौन आएगा, जैसे कि तुम्हारा डिस्टेंस लर्निंग, इवनिंग का लर्निंग, इवनिंग में भी पढ़ाई होता है, डिस्टेंस लर्निंग हो गया, वोकेशनल स्टडीज हो गया, स्किल बेस्ड कोर्स हो गया, ऑनलाइन लर्निंग हो गया, ये सब तुम्हारा नॉन कन्वेंशनल है। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग अगर तुम कोई भी करा दो, तुमको कोई कैंपस नहीं देगी, ये कोई टाइम फिक्स नहीं। चलो ना कोई बात नहीं, अगर आज क्लास नहीं हुआ ना इतना टाइम, चलो मैं कोई बात नहीं, चलो दूसरे टाइम क्लास, मैं बहुत बार क्लास चेंज, पहले क्लास 7:30 बजे से चेंज की कि नहीं की, तो
इसी तरह स्किल बेस्ड कोर्स होता है कि तुमको कोई स्किल होगा, है ना। वोकेशनल एजुकेशन स्टडी भी करोगे तो नॉन कन्वेंशनल में आएगा। डिस्टेंस लर्निंग का जो लर्निंग ये सब नॉन कन्वेंशनल लर्निंग आएगा। यहाँ भी तुमको कैंपस वगैरह नहीं मिलेगा। जैसे ग्रोंटोलॉजी, डेंटोलॉजी, गांधीयन थॉट, एथिकल हैकिंग का पढ़ाई करना, स्पेम मैनेजमेंट, जासूस वाला पढ़ाई, कारपेट टेक्नोलॉजी, मीजियोलॉजी, म्यूजियम वाला पढ़ाई, पेट ग्रूम मतलब जो पालतू जानवर को पालने वाला तरीका, ये सब स्टडी जो है ना नॉन कन्वेंशनल के अंदर आए। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, देखो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कल से क्वेश्चन आओगे तो प्याज ही पढ़ेंगे अब, पढ़ लेने के बाद में क्वेश्चन ये चलो एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेते कैसे यही लगे तो माइंड में क्वेश्चन मुझे बताना नहीं। ये कहाँ देखने को मिलता है साइंटिफिक क्वेश्चन हम लोग? हाँ बिल्कुल एडिशन, है ना, तो भी देखने को मिलता है तुम्हारा, है ना। उसके बाद बताना सेल्फ कंट्रोल कहाँ मिलता है? सेल्फ अडल्ट, बिल्कुल सही बोली, सेल्फ कंट्रोल कहाँ मिलता है? अडल्ट। अब मुझे बताना है, तो ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट मुझे बताओ प्रिस्क्राइब करिकुलम कहाँ पे होता है? प्रिस्क्राइब करिकुलम तुम लोग बोलो, तुम लोग क्यों नहीं बोल रही हो लक्ष्मी और अंजलि? तब तो मुझे समझ में आएगा ना कि तुम लोग समझी हो कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कि हाँ दीदी या हाँ मैम नहीं समझ में आए, बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस्ट इफेक्टिव कहाँ पे होता है? कॉस्ट कहाँ होगा? क्वालिटी इंप्रूवमेंट कहाँ होता है? क्वालिटी रेगुलर अटेंडेंस कहाँ होता है? ये लोग कसम खाए क्या कि नहीं क्लास में बोलना नहीं है? बोलो तब तो मुझे समझ में आएगा ना। अच्छा टीचिंग कहाँ होता है? टीचिंग टीचिंग के हाँ कन्वेंशनल। आप अंजलि बोली, लक्ष्मी भी नहीं बोल रही, वही तो मैं बोल रही हूँ। तब बोलो तब तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मुझे मतलब समझ में आया। नो फिक्स करिकुलम कहाँ पे होता? हाँ बिल्कुल, नॉन कन्वेंशनल में कोई करिकुलम नहीं होता है। ठीक है, लर्नर ओरिएंटेड कौन होता है? नहीं यही तो नॉन कन्वेंशनल। कोई बात नहीं, देखो तुम बोली तो तुमको समझ में आया नहीं कि हम गलत बोले। बोलो बोलो गलत बोले, है ना। अब गलत बोले तो मैं तुमको बताऊंगी कि देखो ये नॉन कन्वेंशनल, तो सही हो गया ना। क्या बोली थी सुषमा? ये नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। लर्नर ओरिएंटेड, नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है? हम लोग लर्नर के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, तो आपका सही क्या चीज, ठीक है ना। ये बोल रहे थे ना कि जो कन्वेंशनल है वो एक तरह से क्या बोलते हैं, वर्ड आया था मेरे माइंड में, ट्रेडिशनल नहीं रिजिट नहीं बोलेंगे, रिजिट नहीं, रिजिट तुम्हारा हो गया कि नहीं रिजिट नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई पढ़ाई नहीं, रिजिट कोई वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता, ये नेगेटिव वर्ड है। देखो हर चीज का एक नाम होता है ना, तो नाम दे दिया गया है कि कन्वेंशनल लर्निंग होता है जहां पे तुम्हारा फिक्स टाइम होगा, ठीक है ना। कन्वेंशनल लर्निंग में क्या होगा? फिक्स टाइम होगा, फिक्स टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ऑन कैंपस, इस तरह से नाम दे दीजिए, लेकिन इसको रिजिट नहीं बोलते, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस होगा,
देखो मुझे तो यही समझ में आएगी, तो वो समझ में आ गया, ठीक है। बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बोलो, मुझे मैं आगे ना बोलना पड़ेगा ना, तो बोलने से समझ, ठीक है, बोलने से ठीक रहता ना, डॉट क्लियर होता है, ठीक है। हम लोग अनअकैडमी में चाहते थे कि मैं लोग बोलने वाला, हम लोग बोले तो कोई सुने, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही थी तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे यही लग रहा है। सुषमा हम लोग बोलते थे, मैसेज करते थे मैम को, तो मैम मेरे को रिप्लाई करती थी, नहीं करती थी। हाँ कभी कदार कर भी देती थी मैम, पॉलिटिकल साइंस वाले में तो है, वो लक्ष्मी भी थी अनअकैडमी, अच्छे। तो मैं वही बोल रही हूँ कि वहां पे तो कभी कभी मतलब सुप्रीता की कर भी देती थी कभी कदार, लेकिन पेपर वन में तो कभी रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे तो तुम्हारा 10,000 बच्चा रहेगा, किसी को रिप्लाई ही नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ तुम लोग रिप्लाई करो, क्योंकि मैं तुम लोगों को फीडबैक दूंगी ना, तभी तो समझ में आएगा ना। नहीं समझ में आ रहा, अगर बहुत ही टॉपिक हार्ड है, हाँ चलो, तब मैं और दूसरा और अच्छी तरीके से करूंगी ना। कहाँ चलेगी, वो लक्ष्मी भी थी, मैं मेरे टाइम में थी लक्ष्मी, आपके टाइम में शायद लक्ष्मी बाद में आई थी, वो बाद में। अच्छा मैं 2001 मैं जब ली थी ना, तो उसके बाद में फिर मुझे तो लग रहा था जल्दी से सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ है, मुझे लग रहा था मैं तो छोड़ ही दी थी, मतलब उसके बाद जब मुझे नेट का एग्जाम दिया, अरे कुछ क्वेश्चन मैम का नहीं लगा था, तो मैं उसके बाद एक दिन होता ना, कुछ चढ़ जाता, तो वो चढ़ गया था, तो मैं फिर उतना शेयरिंग में थी, वो शेयरिंग में। हाँ अब लेकिन शेयरिंग सिस्टम हटा दिया सुन लो, नहीं पता। मेरा एक फ्रेंड है ना, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हुआ है और मुझे बोल रहा ना फ्री का क्लास करा दो, और वो सब नहीं चलने वाला, नहीं तो बोलो का क्या था कुछ वाले, यही प्रॉब्लम है ना, 2 साल का लेके बैठा हुआ है, खत्म हुआ ले अब कब से था सोच लो, मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद ये सब्सक्रिप्शन लिया है, कोई अनअकैडमी, कोई बाजू, कोई सुपर कोचिंग में लिया हुआ है, लोगों का अगर 2 साल अब खत्म हो रहा ना, तो 6 महीना का लेता ना, मैं तो एक बार लिया, उसके बाद फिर कभी नहीं, जो बहुत कितना पैसा किया था, 10,000 पैसा दे, 10,000 11-12,000 रुपए लगे, बड़ा हाथ जाएगा, पैसा बहुत लगता है, और ना ये भी नहीं लेता ना, EMI पे भी नहीं लेता है, इसे मैं बहुत जीत की थी कि मैं EMI का प्रोसेस जब पूछी थी, मैं बोली थी कि मैं नहीं दे पाऊंगी उतना पैसा एक बार, तो हम EMI पे देना चाहते, तो बोला पता है क्या, सुनो क्या बोला, तुम पूछा यही है, बोला EMI पे तो बैंक का नाम बताया, 3 बैंक का नाम मुझे, ठीक है ना, इस बैंक से तुमको EMI भरना होगा, लेकिन उस बैंक में पहले से 30,000 रुपया या 40,000, 40 से 30,000 बोला था, इतना पैसा पहले से अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, तभी तुम EMI कर पाओगी। वो लोग बोलता है EMI, लेकिन तुम प्रोसेस पता करना EMI का, वो लोग बोलेगा बैंक में जब 40,000 होगा तभी तुमको EMI के लिए अलाउ मिलेगा। जब मैं 40,000 बैंक में रखूंगी, मैं 10,000 रुपया भर नहीं सकती, EMI का नहीं, EMI का यही प्रोसेस है, तुम पूछना, मैं कॉल, मेरे पास कॉल आया था, अनअकैडमी कॉल कितना आता था पहले, बात पे तो मेरे पास जब कॉल आया तो मैं यही बात बोली कि मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी, तो आप मेरा है ना ये करा दो, क्या नाम है, EMI करा दो, बोला EMI पे आपको हो जाएगा, लेकिन आपका बैंक में इतना पैसा हो। अब 3 बैंक का नाम बोला, एक बैंक जो बताए ना, वो मेरे भाई को उसने पहले दिया, तो उसे कंपनी से बोला बैंक लिंक है, तो बोला बाप रे बाप, ये बैंक है, मतलब इसका मतलब नंबर इधर उधर का नाम डर लग रहा है, उसका नया ही लगा जॉब में, पहला सैलरी भी नहीं आया, तो जैसा हम बोले थे डायरेक्ट वाला ही पहले पैसा डायरेक्ट, लेकिन दिए थे ना सुषमा, 10 दिन में नींद खराब हो गया था, सुप्रीता क्लास पहला दिन करके, तो कितना रूडली बात करती थी ना, समझाती नहीं थी, कहती थी, तो 10 दिन क्लास में बहुत मतलब समझती में समझी थी, और मुझे लग रहा था, फिर मैं एडू से कर गई, एडू से कर कि मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी, एडू से कर ले लूँ, एडू से कर तो और पैसा मैनर मेजर करके क्लास रखा हुआ है, आ जाओ, हाँ हाँ हाँ, तो मैम को तो जॉब ऐसे
मैम ना हमको लग रहा है ना कि मैं इसीलिए बैठी हुई कि उनका कोई बड़ा लिंक मतलब पता नहीं दीदी, लेकिन ये हमको रिसेंटली पता चला। और वही पॉलिटिशियन है, बीजेपी के कोई मिनिस्टर है। बाप रे, वो बड़ा घर है तो वहाँ और उनकी रिसेप्शन में योगी आदित्यनाथ जी गए थे। बाप रे, तब तो मैम कुछ हाई फाई घर शादी होता और मैम लोगों को गिफ्ट भी दिए थे मैम को, उनके हस्बैंड को अपने हाथ से। हालांकि मैम का भी कोई प्रोफेशन नहीं थी, वह आने अकेडमिक में ही थी और एक कॉलेज में तुम्हारा लेक्चरार थी, गेस्ट लेक्चरार। लेकिन पैसा आने अकेडमी बहुत देता है ना, आने अकेडमी पैसा बहुत देता है, ये बात पैसा बहुत देता है। मेरी फिजिक्स वाला के अंदर मेरे जान पहचान बढ़ाता है, तो मुझे बताया वैसे यकीन नहीं करे, लेकिन वो जैसे इसमें नीट का प्रिपरेशन कराते हैं तो बोला मेरे को लाख में सैलरी मिलता है। कितना मिलता है सैलरी बताते हैं? सैलरी नहीं बताते, सैलरी का पूछो कभी। वो अपना भी खोले, लाखों में सैलरी देता है फिजिक्स वाला से। वो एक अच्छा क्या करवाते फिजिक्स वाला में? ऑनलाइन कराते कि ऑफलाइन? ऑनलाइन। उनका अपना चैनल भी है, वाह। नहीं मेरे जान पहचान में पटना में रहते तो वो भी ना तुम्हारा ये फिजिक्स वाला में है, ठीक है, तो वो नीट के कराते तो वो बोले मुझे तो लाखों में सैलरी। वो मुझे बोले मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम लोग यकीन नहीं करोगी, वो 7 लाख 5 लाख बोले, लेकिन हमको यकीन नहीं हुआ। वो बोले मेरे को 7-5 लाख में 5 या 7 बताए थे बोले हैं। हाँ हाँ और ना वो जब उनका फिजिक्स वाला में जॉब लगा ना तो वो ना तुरंत कार ले ली, बंगलो ले ली, मतलब बहुत अमीर हो गया ना, गरीब थे तो हमारे तब है ना, हम भी गवर्नमेंट टीचर का पीछे नहीं भागेंगे, हम भी फिजिक्स वाला रहना अकेडमी का पीछे भागेंगे। वो मुझे बोले ना कि पॉलिटिकल साइंस वाला टीचर लोग को भी लाख नहीं मिलता, लेकिन इतना नहीं मिलता है, जैसे 7 लाख 5 लाख नहीं मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपए उससे ज्यादा ही मिलेगा, तो इससे ज्यादा ही मिलेगा, इतना इतना सैलरी देता है। उन लोगों के पास जो मतलब जितने भी फिजिक्स वाले के जो टीचर है ना, तुम देखना उन लोगों का बैंगलोर रहता है, कार रहता है, क्योंकि उन लोग यूनिकॉर्न कंपनी, वो करोड़ों का कंपनी है, वो पति बन गया, वो लोग अपना टीचर इतना इतना सैलरी। हालांकि वो मुझे बोले थे कि बोलना मत, हम लोग बात में करने का नहीं, हम यकीन नहीं कर रहे थे कि आपको इतना सैलरी। हालांकि थोड़ा जलन था, हाँ ऐसा बोले ना, मेरा भी थोड़ा फिजिक्स वाला में करवा दीजिए, आपका तो बातचीत है ना, वो मेरा नो, लेकिन इतना जलन था, मेरे को जाता नहीं मुझे आगे, पता है बहुत ज्यादा, मतलब एक लगता नहीं कि लड़की आगे बढ़ जाएगी, और थोड़ा डिफरेंट टाइप का कंजर्वेटिव टाइप का, तो वो नहीं बात लंबा चौड़ा फिर बोले आप जो पढ़ेंगे आप नहीं पढ़ेंगे, किसी का कंधा पे सर रखे। अरे एक आदमी बोलता है ना, जब आप फिजिक्स वाले में है और अपने रिलेटिव हैं, तो अगर आप जरा थोड़ा सा मेरा सिफारिश करके, सिफारिश भी नहीं करना है, मेरा टेस्ट लो, मेरा प्रॉपर सब चीज लो, मैं सब चीज देने के लिए प्रिपरेशन है, मिनट पे लो ना भाई, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक सोर्स भी चाहिए, ठीक है ना। तो वो बोली ना, उनको पता था कि अगर मैं इसको करूंगी तो हो सके इसको हो जाएगा, मेरा देखे थे, ठीक है, लेकिन वो देख रहे कि अगर ये हो जाएगा तो इसका भी तो नाम हो वजह से नहीं। लेकिन हाँ पटना में, मतलब वो पटना से क्लास में आते, तो पटना में पूरा घर वर बना लिए, कुछ खूबसूरत, और पहले इतना गरीब थे, अब एकदम सडनली अमीर हो गया, बंगलों कार ले लिए, कार ले लिए, तो उस बेसिस में हमको भी लगता है कि हाँ सच्ची में मतलब। तो मैं बोली थी तब मैं गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागूंगी, तब मैं इसी के पीछे भागूंगी, जो मिल जाए किस्मत में, ऐसा कोई बात नहीं है, जो मिल जाएगा आपको। हाँ हाँ जरूर जरूर आगे बढ़ जाए, हाँ तो आप उतना हमको टेंशन। चलो देखो बेटा पूजी, ठीक है ना, प्याजे जो है ना, ये 4 स्टेज के बारे में बात करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, अगर प्रीवियस क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले आता है कौन? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। प्याजे ने क्या बोला, कि प्याजे ने बोला कि चाइल्ड में जो डेवलपमेंट होता है ना, बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है ना, वो 4 स्टेज से होकर गुजरता है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो
चिल्ड्रन को जो टीचिंग किया जाता है ना, टीचिंग, चिल्ड्रन को टीचिंग या चिल्ड्रन को स्टडी करना, जब हम बच्चों को स्टडी करेंगे ना, बच्चों की स्टडी को बोला जाता है पेडागोजी। स्टडी ऑफ चाइल्ड क्या बोलेंगे? पेडागोजी। पेडागोजी किस चीज पे फोकस करता है? तो टीचिंग चिल्ड्रन की टीचिंग पर, चिल्ड्रन की स्टडी पर। तो जब पियाजे ने जब चिल्ड्रन की स्टडी किया तो उसको पता चला कि चिल्ड्रन में जो ग्रोथ होता है ना, वो 4 स्टेज से होगा। 4 स्टेज। पहला का नाम है सेंसोरी मोटर, मेरे साथ याद करो। प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल ऑपरेशनल, सबसे एग्जाम पूछना है। प्री सेंसरी मोटर होता है जो, ये पहला स्टेज है। यहाँ पे जब एक बच्चा, चलो मैं यहाँ पे पिक्चर बना, मुझे बनाने नहीं आ रही है। ये बच्चा ये पैदा हुआ है, बोला कि जो सेंसरी मोटर होता है ना, इसको बोलेंगे। यहाँ पे जो बच्चा होता है ना, ये 2 साल से, 0 से लेकर 2 साल तक, तो जब बच्चा पैदा हुआ और 2 ईयर यहाँ तक का जो नॉलेज बढ़ रहा है ना, बच्चा में जो ग्रोथ हो रहा है ना, जो बच्चा सीख रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे सेंसरी मोटर। अब बच्चा यहाँ पे लर्निंग सीखता है, यहाँ पे जब इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये जो स्टेज है ना सेंसरी मोटर, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखकर, ऑब्जेक्ट है, टीवी चल रहा है, हमारा पूरा रूम में टीवी चल रहा है, छोटा बच्चा होगा तो देखना उसका नजर टीवी, यानी वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। डायरेक्ट एक्शंस बिगिन इन द सेंसरी, इसको तुम याद करना कि ऑब्जेक्ट परमानेंट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंट। अब क्या ऑब्जेक्ट परमानेंट का मतलब है? परमानेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट परमानेंट, कि बच्चे ऑब्जेक्ट को, स्टार्टिंग में जो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले मम्मी को देखेगा, पापा को देखेगा, तो देखेगा और तुम्हारे साथ कोई ऑब्जेक्ट है, टीवी है, टीवी को देखेगा। आपको बच्चा का मोबाइल, आजकल का बच्चा तो मोबाइल देखता है, तो मोबाइल को देख के सीखता है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट को देखो, इस तरह से लर्निंग हुआ। फिर प्री ऑपरेशनल पीरियड आया, ये 2 साल से लेके 7 साल का बच्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा होता है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सैम्पलिंग थॉट बच्चा कहाँ से, सैम्पल का यूज कहाँ करता है बच्चा, तो वो हो गया प्री ऑपरेशन। मतलब जब बच्चा जेस्टर्स का यूज, इमेज, 2 साल से 7 साल के बच्चे में ना इमेज देख कर, सैम्पल देख कर सीखेगा, जेस्टर देख के देखेगा। जैसे अपने मम्मी को पहचानेगा तो मम्मी के पास ही जाएगा, है ना। मतलब एक मतलब होता है ना तुम्हारा एबिलिटी टू फॉर्म यूज एंड सैम्पल को देखिए पहचानना, अपने लोगों को पहचाना। 2 से 7 साल के बच्चे को तुम देख लो, तुमके बाहर का आदमी आएगा तो क्या तुम बोलेगा चलो मैं घूमने जा रहा हूँ, है ना, तो क्या चल जाएगा? नहीं। 2 साल का बच्चा तो रोने लगेगा, देख तो मम्मी पास रहेगा, बाहर का आदमी दिखेगा तो रोने लगेगा। 7 साल का बच्चा को बोलेगा कोई चलो बाहर घुमाने ले जाएगा, नहीं जाएगा, बाप रे मेरे जान पहचान का है ही, मैं क्यों जाऊँ। जेस्टर देख के, अभी कोई डांस कर रहा है, ठीक है, 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चे और इंस्टाग्राम पे वीडियो क्यों डाल रहा है? क्योंकि वो देखा दूसरा को, है ना, दूसरा को देखा डांस कर रहा, वो भी डांस कर रहा, मोबाइल देख रहा तो वो भी मोबाइल देख रहा, ये वो काम कर रहा वो भी काम कर रहा, तो सैम्पल देख देख के ये 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर ही आए। कंक्रीट ऑपरेशनल, प्याजे को अपना थ्योरी चेंज करना चाहिए, क्योंकि आजकल का बच्चा लोग तो एडवांस हो गया है। जिन्हों से क्या है ये 7 साल से, मतलब ये 7 साल से बोला कि लॉजिकल थॉट आ, लेकिन आजकल तो मुझे लग रहा है कि 7 साल से पहले के बच्चे जो है ना, उनके अंदर लॉजिकल थॉट है। तो प्याजे ने जो थ्योरी दिया, तो उस टाइम इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो इसका थ्योरी में भी फेल मत हो जाए। क्योंकि तुम देखो बच्चों को ऑब्जर्व करो, आजकल का बच्चा लोग कितना तेज हो गया है। क्या जो पहले हम लोग जो बचपन में जो आज वो थोड़ी वो लोग ये, मतलब मेरे भाईजान के बेटी, एक का नाम जुलाना, एक का नाम जिराफ, वो लोग तो इतना बड़ा बड़ा बात भूलेगी ना, तो हम लोग सोचते कितना छोटा छोटा बच्चा, एज भी ज्यादा नहीं हुआ, एक का 4 साल, एक का 4.5 साल, ऐसे करके एज हुआ, और तुम लोग इतना बड़ा बड़ा बात सीखती कहाँ से? तो मैं ऐसा बोलती ना कभी बड़ा और, ठीक है, तो बोलने का मतलब प्याजी तो है, हाँ तो प्याजी ने तो बोल दिया, लेकिन तुम्हें प्याजी का थ्योरी चेंज हो रहा है। क्योंकि कंक्रीट ऑपरेशनल 7 साल से 11 साल के बच्चे में, लेकिन वो लोग देखो अब ये ऐसा सब बात बोलती ना, और हमको समझ में आ रहा, लोग कहाँ सीखती है, रील्स देखती है दिन भर बैठ के, रील्स देख के ना सीख गया बहुत सारा बात, बहुत बड़ा बड़ा बात, ऐसा लगे कि मैं कितना दादी अम्मा वाला बात हूँ।
हम लोग ना हैरत करते कि एक ऐसा ऐसा बना कभी आती मेरे घर में, मतलब संडे संडे उन लोगों का छुट्टी रहता है, तो घर लोग आते हैं संडे संडे, तो वो लोग भी आएगी, तो इतना बड़ा बड़ा बात बोलेगी, तो हम बोलेगी इतना बड़ा बड़ा बात सीखती कहाँ से, तो बोलती कि हम लोग रील्स देखते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं हाँ रील्स की तो हम लोग तो इतना बुड़बक बच्चे थे। फिर हो गया तुम्हारा फॉर्मल ऑपरेशनल, यहाँ ये होता है ऑर्डर सेंस, ये ऑर्डर, यहाँ पे साइंटिफिक थॉट आता है, साइंटिफिक रीजनिंग आ रहा है, साइंस यूज करते हैं, यहाँ पे लॉजिकल थॉट, यहाँ पे सैम्बल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट करवाना, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम मुझे मे भी तुम लोग बताना, मैं बताऊँ, बोलो पहले क्या लिखा, फर्स्ट स्टेज में क्या आएगा, sensory motor stage. ये एयर क्या से क्या है, एयर एयर बताओ, Ears. 0 से 2 ईयर, तो क्या बोलेंगे, Object permanence होता है, object for permanence. ऑब्जेक्ट देख के सीखता बच्चा है ना, परमानेंट। अब मुझे बताओ, तुम लोग भी बताओ, ठीक है ना, सुषमा और ये सॉरी लक्ष्मी और ये अंजलि, कुछ बताओ ना, गलत भी बताओ, कोई टेंशन नहीं, बताओ दूसरा, बताओ दूसरा स्टेज, Pre operational. हाँ दूसरा आ गया प्री ऑपरेशनल, डेट बताओ, 2 to 7 years. 6 or 7. यहाँ पे बच्चा क्या देकर सीखता है, सैम्बल, Sample. अब मुझे बताओ तीसरे वाला, Conventional operational. हाँ कॉन्क्रीट, Concurrent है या conventional है? नहीं कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट है, हाँ। यहाँ पे क्या होता है, ये एज बताओ, 7 to 11. 1 to 11, क्या थॉट आता है बच्चों में, Logical thought. इसके बाद तुम्हारा आ गया फॉर्मल, सॉरी तुम हम Formal operational. देखो कुछ कुछ तो याद हुआ होगा, है ना, फॉर्मल ऑपरेशन क्या, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, Adolescent to adult. इसमें 11 के बाद का जो होता है 12 मतलब 12 ईयर से जो शुरू होता है, हाँ एडोलेसेंस अडल्ट, ठीक है। यहाँ पे साइंटिफिक आ जाएगा ना, scientific reasoning. हो गया, चलो ये एक रिविजन हो, देखो यहाँ पे एक चीज और पढ़ कि पियाजे ने फूड कंपोनेंट दिया था पैडोलॉजिकल को एनालिसिस करने, एनालाइज करने में, ठीक है। पैडोलॉजिकल को हमको, पैडोलॉजिकल का मतलब क्या, चाइल्ड का स्टडी, चाइल्ड की स्टडी करने के लिए फूड कंपोनेंट्स का इन्होंने बोला जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको बोला जाएगा यूनिट एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस, तुम क्या टीच करोगे, बट टू टीच, पहले तुम उसको एनालिसिस करो, क्या कौन सा यूनिट पढ़ाना, कौन सा कंटेंट, ठीक है। वाई होगा यहाँ पे, वाई टू टीच, तुम क्यों टीच करोगे, ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो क्यों, फॉर्मुलेशन करो, इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव, क्या पढ़ाना चाहती हूँ, है ना, हाउ टू टीच, तुमको कैसे पढ़ाना, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड, तुमको कैसे पढ़ाना, लर्निंग एक्सपीरियंस है तुमको पढ़ाने का, कौन सा मेथड के थ्रू तुम पढ़ाओगे बच्चों, ठीक है, तुमको चाइल्ड को पढ़ाना है ना, कैसे पढ़ाओगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुमको इवोल्यूशन करना है, इवोल्यूशन डिवाइस करना है, कितना अचीव हुआ, सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन डिवाइस, मतलब तुमको देखना है कि कितना इवोल्यूशन हुआ, बच्चों को जब मैं पढ़ा ली क्या टीच करना है,
क्या क्या पढ़ाना है ना, क्या एक इंस्ट्रक्शन बनाना है, फिर कैसे टीच करना, कौन सा मेथड यूज करना, फिर लास्ट में क्या तुम देखो क्या कितना अचीव हुआ, क्या बच्चा सीखे कि नहीं सीखे, बच्चा सीखा कि नहीं, अचीवमेंट मिला कि नहीं। जब मैंने पर्पस किया, मैंने गोल सेट किया था कि मुझे आज कार्ल मार्क्स का कंप्लीट हो, मैंने कार्ल मार्क्स मैंने क्या किया, यूनिट को एनालिसिस किया, कंटेंट एनालिसिस किया, मुझे कार्ल मार्क्स पढ़ाना है, मैंने फॉर्मुलेशन इंस्ट्रक्शन बनाया, मैंने ऑब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है जी, कैसे कैसे पढ़ाना है, मैंने अपने एक इंस्ट्रक्शन बना दिया कि मुझे ऐसा पीडीएफ ले जाना है, पहले कार्ल मार्क्स का पढ़ाएंगे, फिर इंगल पढ़ाएंगे, तो कंप्लीशन करके दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, ऐसे मेथड भी चूज करेंगे कौन सा मेथड पढ़ाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर क्वेश्चन या पूछेंगे, सब मेथड वगैरह सब। अब मैं एक्सप्लेनेशन करूँ मेरे मेथड सही हुआ कि नहीं, मैं तुमसे क्वेश्चन अगर तुम्हें बता पाई तो हाँ, मेरा मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो पेडागोजिकल अप्रोच अपनाया वो मेरे लिए बेनिफिट्स था। एक चीज और लेवल ऑफ टीचिंग किसने एग्जाम में आता हूँ, मॉरिस एल। लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया, मॉरियल, याद करो एग्जाम में। इन्होंने बोला मेमोरी टू लिव कि मैं इसको ऊपर में लिखना भूल गई, जैसे ऊपर में क्या की सबका ये नाम थी, कौन कौन पढ़ाई, इसका नाम नहीं, लेवल ऑफ टीचिंग नाम में बहुत पूछ रहा था। लेवल ऑफ टीचिंग कितनी तरह का टीचिंग होता है, मैरियल भी सबसे पहला जो लेवल होता है वो मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल किसने दिया, तो हार्वर्ड। मेमोरी लेवल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, लर्निंग करते हैं, टीचर सेंटर में उधर ड्रिल करते हैं। ड्रिल मतलब क्या, मैं पढ़ा रही हूँ, माइंड में ठोक रही हूँ। क्लास में क्या होता है, पहले जो पढ़ाते हैं छोटे छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते मार के, याद करो तो बहुत मारेंगे, याद करो बार बार मैं क्या करूँ, मैं कभी तो ड्रिल करती हूँ, तो कैसे बार बार मैं एक ही चीज याद करा रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ तुम्हारे मैम, वो हो गया मेमोरी लेवल। तो सामने रूट लर्निंग करवा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मैं दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बता के मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, जब भी देखती हूँ एग्जाम्पल दे, अभी पढ़ाई तो मैं अपना क्लास का सीन करके एग्जाम्पल दी, रिलेशनशिप करके समझा। कभी कभी मैं पॉजिटिव एग्जाम्पल देती हूँ, कभी कभी मैं नेगेटिव एग्जाम्पल। रिलेशनशिप इमंग फैक्ट दिया था एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको समझा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब दिया था मॉरिसन, अंडरस्टैंडिंग लेवल को किसने दिया था, मॉरिसन। मॉरिसन क्या बोलता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना, यहाँ पे बच्चों को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, रिलेशनशिप करके। तो मैं जब भी तुम लोग पढ़ाती हूँ तो किसी ना अभी मैं पढ़ाई तो अपनी भाईजान की बेटी को एग्जाम्पल दी है ना, तो मैं दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप करके पढ़ाती हूँ, है ना, तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप। एग्जाम में जब भी देखना इक्वल लिखा हुआ है, ये रूल लर्निंग है, ये टीचर सेंटर, ये ड्रिल है, वो जगह में अगर रिलेशनशिप लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग। एक क्वेश्चन सुनो, बोले कि अगर एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाने के दरमियान तुमको पॉजिटिव एग्जांपल भी दे रहा है, नेगेटिव एग्जांपल भी दे रहा है, तुमको पूरा समझा रहा है, तो वो कौन सा होगा, अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग के चार तरीके, लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। एक आ गया रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है, हंट नहीं, इसको हार्वर्ड ने, इसको मॉरिसन ने, इसको हंट। अब पूरा लेवल ऑफ टीचिंग को किसने दिया था, मॉरिस एल बिगी ने दिया था। देखो पूरा लेवल ऑफ टीचिंग को किसने दिया था, मॉरिस एल बिगी, मॉरिस एल बिगी ने दिया था, ठीक है। लेकिन एक एक करके किसने, हार्वर्ड, मॉरिसन, हंट। हंट ने बोला रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, यहाँ पे बच्चों के माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आया, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है। अब एग्जाम में तुम देखना प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा हुआ है, क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी लिखा हुआ है। यहाँ पे जब बच्चा लोग पढ़ता है ना, यहाँ पे जब बच्चा लोग पढ़ता है तो यहाँ पे बच्चा लोग प्रॉब्लम सॉल्व उससे वो अपना माइंड यूज कर, क्रिएटिविटी का, तो खुद से करना तो क्रिएटिविटी को करना पड़ेगा ही, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे अच्छा, ये होता है ऑटोनोमस, ये फीलिंग और इफेक्ट से जुड़ा है ना। अच्छा, ये एग्जाम में इस बार क्वेश्चन भी आया था, एक ही से आंसर, फीलिंग और इफेक्ट से जुड़ा हुआ तो ऑटोनोमस। यहाँ पे भी एक ऑटोनोमस लेवल का मतलब क्या होता है, खुद से सीखना, खुद से ही सीख। तो ये जो होता है ना, खुद से ही फीलिंग आएगा, खुद से ही तुम करोगी, तो ये हो गया खुद से सीख। फीलिंग और सबका कीवर्ड खाली याद कर, जल्दी से बताओ किसका आंसर है, कीवर्ड देखो, आंसर बताओ कौन सा है, क्वेश्चन ऐसे याद है। क्रिटिकल, रिफ्लेक्टिव कीवर्ड भरा हुआ है,
कीवर्ड देखो कितना सारा दिया हुआ, क्रिटिकल, कॉग्निटिव, ये सब तुम्हारा रिफ्लेक्टिव का दोस्त है, याद रखिए। यहाँ पे रूट लर्निंग, यहाँ पे अंडर रिलेशनशिप, पॉजिटिव निगेटिव, अंडरस्टैंडिंग, ऑटोनोमस में तुम्हारा आएगा तुम्हारा इफेक्ट या एटीट्यूड्स, ये सब। ये छोटा सा था ना इसमें जल्दी, ये बताओ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा? कीवर्ड से पकड़ो। आरसी कैसे गलत किया? आरसी सर कैसे गलत? अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं, बी और डी होगा, 4 नंबर बिल्कुल। देखो ना है, देखो पॉजिटिव निगेटिव करके समझाना, उसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा, ये बी में रिलेशनशिप करके समझाना, 2 चीजों में। ये बताओ क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ वो तो गया, हो गया तुम्हारा पूरा ये वाला पीडीएफ पूरा। अच्छा इसमें एक आंसर जो गलत है वो वाला सही, तुम्हें समझ जाना वही आंसर है, गलत हो गया पीडीएफ, यही पीडीएफ में सेंड कर दिया, लेकिन तुम लोग आंसर में गलती कुछ नहीं बचा पीडीएफ का। अगर तुम लोग कुछ नहीं समझ में आया तो